कि ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है बी उसके 3 गुना समय में, बी उसके 3 गुना समय में करता है ना। यानी कि ए और सी अगर 1 घंटा में करता है तो बी उसको 3 घंटा में करता है। क्या दे रहा है? ये समय की बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस समय का रेशो दिया, हमको एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी समय का उल्टा होता है, डेज का क्या होता है? उल्टा होता है। कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करता है बी उसके 3 गुने समय में काम खत्म करता है। यानी कि ये सी 1 घंटा लेता है तो बी 3 घंटा लेता है। फिर कहता है ए और बी मिलकर काम को जितने समय करता है सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। सी उसके 2 गुने यानी कि 1 कितना हो जाता है भैया? 2 हो जाता है। क्लियर है? तो तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो ये अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा? देखो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है और सोचोगे तो बहुत जान है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है और सोचोगे तो बहुत जान है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समय है, समय का रेशियो तुम निकाल पाओगे? ये सी है, यहाँ पे ए भी है, बी सी है, क्या आप निकाल पाओगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? समय का रेशियो क्या होगा? क्या निकाल पाओगे? अगर निकाल पाते हो तो बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है, नहीं निकाल पाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाने वाला है। ठीक है, देखो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इसको मॉडिफाई करो। क्या करोगे? तो कुल से तुलना करो, यानी ए प्लस बी और प्लस सी अनुपात करो बी। ठीक है ना, ये निकालो। इससे क्या निकाल पाओगे? कहोगे जी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ए सी है 1 और बी है 3, तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 3 है 1 4। क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा अनुपात, है ना। बी कितना है? 3, ये हो गया 4 अनुपात 3 हो गया। क्लियर है? उसी ढंग से इसको मॉडिफाई करो, यानी ए बी है ना, इसको कन्वर्ट करो ए प्लस बी प्लस सी की तुलना किसे कर दो? सी से करो। ये चीज हम बता चुके हैं आपको। कैसे करोगे? तो सी को यहाँ पे शामिल कर दो, है ना। तो 2 1 3, ए बी सी कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो गया अनुपात, है ना। सी कितना है? 2 है, यानी कि ढंग से इसको कर लो। अब यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे भी हो गया और ए बी सी यहाँ पे दोनों कॉमन हो गया, तो इसको इक्वल कर दो। ये 3 है 4 है, 3 4 है 3 है, तो क्या करोगे इक्वल करने के लिए? तो कहोगे यहाँ पे इसको में भैया 3 से गुना कर दो, इसको में भैया 4 से गुना कर दो। तो ये वाला कट हो जाएगा 12 अनुपात 9, ये वाला कट हो जाएगा 12 अनुपात 8। यानी ए बी सी 12 है, उसको में बी है 9 और सी है 8। गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। 9 8 17 तो ये हो गया 9 8 17 12 गड़बड़ कहीं हो गया भैया। फिर से देख ले, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय खत्म करता है बी उसके 3 गुने समय में काम को खत्म करता है। चलो इफिशिएंसी निकालते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और सी का इफिशिएंसी, है ना। बी के इफिशिएंसी का क्या है? गौर करो, यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट इफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ पे गौर करना खास। कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करता है बी उसके 3 गुना समय में खत्म करता है। यानी कि अगर 1 घंटा में करता है तो बी इसको 3 घंटा में करता है। यानी कि ए सी अगर 1 घंटा में तो बी 3 घंटा में। तो ये क्या है? समय है, डेज है, डेज है। अब तू निकाल के आ रहा है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होगा? डेज का उल्टा होगा, यानी 1 3 है तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। इफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका? 3 अनुपात 1 हो जाएगा। आप ही बताओ, यहाँ पे अगर ये निकल गया तो इसी को दूसरा रूप में क्या तुम नहीं लिख सकते हो? इसी को, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता की तुलना बी से क्या तुम कर सकते हो? कहोगे जी, है ना, ए सी 3 बी 1, यानी ए बी सी कितना हो गया? 3 1 4 हो गया अनुपात बी कितना हो गया? कहोगे 1 हो गया, 4 अनुपात 1 ये हो गया, है ना। ए बी सी अनुपात बी 4 अनुपात 1। पुनः आगे देखो क्या कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को जितने समय में करता है सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है सी उसके 2 गुने समय में करता है। यानी कि ए बी 1 घंटे में करता है तो सी 2 गुने का मतलब 2 घंटे में करता है। ठीक है, ये सी का हो गया, एक हो गया, लेकिन क्या है भैया? डेज है। ये क्या है? डेज है। तो इफिशिएंसी क्या होगा? इफिशिएंसी क्या होगा? डेज का उल्टा 1 2 है तो हो जाएगा 2 अनुपात 1। क्या हो जाएगा? ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पे आगे क्या बढ़ना, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे इसकी भी उसी ढंग से चेंज कर देना, है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी की तुलना किससे कर देना? सी से। तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा अनुपात सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना, ये भी ए बी सी है, ए बी सी है ना। ए बी सी कितना यहाँ पे है? 4 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। तो इसको दोनों को क्या करना होगा? बराबर करने के लिए इसको में क्या करना होगा भैया? तो कहोगे 3 से गुना। इसको में क्या करना होगा भैया? तो कहोगे 4 से गुना। यानी ए वाला बदलकर हो जाएगा आपको 4 3 12 अनुपात 3 और ए वाला बदलकर हो जाएगा 12 अनुपात 4। क्या आप निकाल सकते हो? है ना, इतना आपका रफ तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे ए बी और ये हो गया सी, ठीक है ना, ये हो गया सी। और यहाँ पे ए का कितना हुआ पता नहीं, बी का कितना हुआ? कहोगे 3। बी का इफिशिएंसी कितना हो गया भैया? 3 हो गया। सी का कितना हो गया? कहोगे 4 हो गया। सी का कितना हो गया? 4। बताओ ए का कितना हो गया? तो कहोगे भैया ए बी सी तीनों का मिलाकर 12 है, तीनों का ए बी सी का मिलाकर 12 है। तो ए का कितना हुआ? तो 12 में से 4 3 7 घटा दो, यानी कि 5। ये इफिशिएंसी निकल गया किसका? ए बी सी का, तीनों का। यानी ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? तो 4 3 7 5 12, या यहां से भी देख सकता है, यहां से भी देख सकता है। ए बी सी का कितना है? 12 है। क्लियर है? अब कहता है तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में करता है, यानी ये तीनों का डेज दे दिया कितना? 10 दिन। तो इसकी मदद से यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हमारा कुल काम निकल जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा? 12 दहां को 20 120। हमसे पूछता है कि ये अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो ए का डेज पूछता है, तो ए का डेज निकाल दो। ए का डेज निकाल दो, यहाँ पे कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे यहाँ पे कि टोटल काम है 120, टोटल काम है भैया 120, टोटल काम है 120। ए करता है एक दिन में 5 काम, 120 काम करेगा 120 भागा 5, यानी कि 24 25 20 से, यानी कि 24 दिन में। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो देखो बनाने में तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन वास्तव में यहाँ तक क्या था? रेशियो था। रेशियो जो कि हम रेशियो में हम पढ़ाए थे आपको, है ना, रेशियो में पढ़ाए थे। अब बहुत से बच्चे को, है ना, ये चीज दिमाग से निकल गया होगा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। अगर वो प्रैक्टिस में रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि ए सी की तुलना बी से किया है, तो हमको क्या करना चाहिए? कुल की तुलना बी से, यानी ए बी सी की तुलना बी से करना है, जो कि यहाँ पे की है। ए सी अगर 3 है, अभी अगर 1 है तो ए बी सी हो गया इसके हिसाब से 4, है ना, 3 1 4 हो गया। उसी ढंग से इसमें भी उसी ढंग से कर लेना है। ए बी सी हो गया 2 1 3। अब ये ए बी सी है, ए बी सी है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए इसमें 3 से इसमें 4 से गुना कर दिया, है ना। ए बी सी का मान 12 12 दोनों में आ गया। जो ही कुल तीनों का 12 आ गया, उसको मैं यहाँ से बता रहा है कि बी 3 है, सी 4 है, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 3 7 ले 5, बस हल हो गया। 24 राइट आंसर, 24 इज राइट। हाँ क्लियर, हाँ भैया, है ना। तो हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 को। ठीक है, टोटल रेशियो वाली बात यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा मिस करिएगा, है ना, तो आपको परेशानी बढ़ने वाला है। अब कहता है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में अकेले उस काम को कर सकता है। यानी, है ना, यहाँ से चाहो तो शॉर्ट मार सकते हो तुम। क्या शॉर्ट मार सकते हो? है ना, तो यहाँ पे इफिशिएंसी तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। इफिशिएंसी तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। किसकी तुलना किससे करना है? ए बी सी की तुलना यहाँ पे हमको करना होगा ए से। गौर से समझना, कहता है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करता है उतने उन दिनों में ए अकेला करता है। यानी कि बी और सी किसी काम को 1 दिन में करता है तो भैया ए अकेला उस काम को भी 1 ही दिन में करेगा, है ना। यानी कि ये दोनों की कार्य क्षमता बराबर है। यानी इफिशिएंसी की बात करोगे तो ए बी सी का इफिशिएंसी 1 1 2 होगा, है ना, 2
होगा तो ए का कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? अरे भैया ये समय है, ये क्या है, समय का रेशियो दिया है, ये समय का रेशियो दिया है। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालोगे तो इसका उल्टा होगा, तो एक का उल्टा तो एक ना होगा, एक ना होगा। अब एबीसी कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, तो ए कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं सर याद है, चलो बढ़िया बात है, याद है तो ठीक है। अब आगे देखिए अगला कहानी क्या कहता है। कहता है ए और बी मिलकर, अगला कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकता है और सी अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में अकेले उस काम को करता है। यानी अब हमें निकालना चाहिए, है ना? क्वेश्चन तो इक्वेशन बेस्ड है, कोई बात नहीं, बनाते हैं। ए बी उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और सी अकेले उस काम को 50 दिन में। यहां पे देखो क्वेश्चन में बहुत बढ़िया सा जान है, अगर ध्यान दोगे थोड़ा सा तब ए बी है ना, ये डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे ए बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करता है, ए बी 10 दिन में करता है, कितने में करता है, 10 दिन में करता है, और सी अकेले उस काम को 50 दिन में, और सी जो है उस काम को कितने में करता है, 50 दिन में। अगर यहाँ से तुम ध्यान दोगे तो इसका रेशियो होगा 1:5, है ना। ए बी मिलकर उस काम को 10 दिन में, ए बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करता है, जबकि सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता है। यानी कि डे का अनुपात हो गया 1:5। याद रखिए इफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, तो कहोगे ए बी का इफिशिएंसी हो जाएगा इसका उल्टा, है ना। इफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, कहोगे भैया लिख के बता देते हैं, लिख के इफिशिएंसी ए प्लस बी अनुपात सी क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो कहोगे 5:1 होगा। क्या होगा, 5:1। तो यहां से तुम निकालोगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी की तुलना किससे हो जाएगा, आपकी बात सी से हो जाएगा। क्वेश्चन वही है। इफिशिएंसी यहां पे देखो ए बी से कितना होगा, ए बी सी का 5 चाहिए कि 6 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, कहोगे 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका आपका ये होगा। ठीक है, ये निकल गया मेरा। अब इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन भूल रहा है या नहीं भूल रहा है, आप लोग गौर करो। अब यहां पे गौर करना कि एबीसी यहां पे 6 है, एबीसी यहां पे 2 है, तो भैया अगर इसमें तुम 3 से गुना करते हो तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6:3। क्या हो जाएगा, 6:3। अब इसकी मदद से तुम सबका, जैसे ए का, बी का और सी का नहीं निकालोगे, कहोगे जी इफिशिएंसी तो हम निकाल लेंगे, कहो कैसे, तो कहोगे ए का इफिशिएंसी है 3, ए का इफिशिएंसी हो गया 3, बी का इफिशिएंसी हमको पता नहीं, लेकिन सी का इफिशिएंसी हो गया 1, लेकिन ये पता है ये तीनों का इफिशिएंसी 6 है, ए बी सी का इफिशिएंसी 6 है ना। तो 6 में से 3 1 4 घटा देंगे तो भैया बी यानी कि 2 बच जाएगा। नहीं, कहोगे 6 में से ये दोनों को जो घटा दिया तो बी का बच गया, तो तीनों का 3 2 5 6 हो गया। अब यहां पे जैसे क्वेश्चन कर रहा था कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, इसका डेज है। फिर सी का भी दे दिया है, ऐसे सी का हमको आवश्यकता नहीं पड़ने वाला, सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। अब किसी की भी मदद से आप यहां पे कुल काम निकाल सकते हो, कुल काम निकाल सकते हो, कुल काम निकाल सकते हो। ठीक है ना। सी का यहां पे दे रखा है, या फिर 50 दिन यहां देते हैं, हटाओ, सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता है ना। तो अब कुल काम किसी की मदद से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहां पे देखो, दोनों को गुना करो कितना हो गया, 50 हो गया। या फिर यहां से भी आ सकता है 3 2 5 6, ये भी करना है, ये भी कैसे 3 2 5 है, 3 2 5 है, तो यहां से भी 50 50 आ जाता है, जिसकी मदद चाहो उससे निकल जाएगा। कुल काम निकल गया, सबका इफिशिएंसी निकल गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। यानी कि टोटल काम है 50, अब बी अकेले दिन में करता है 2 काम, तो 50 काम को कर देगा 25 दिन में, यानी बी का डेज हो जाएगा, बी का डेज हो जाएगा, बी का डेज हो जाएगा 50/2, यानी कि 25 दिन, यानी कि 25 दिन। यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। ये था आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। कहीं किसी को दिक्कत है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। ये कैसे आया, अभी मैंने यहां लिखकर मैं समझाया था, यहां पे लिखकर मैंने समझाया था, ये कैसे आया जो, है ना। अगर नहीं समझाया तो एक बार इसको देख लेना, है ना, शुरू से भी क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। किसी को समझ में दिक्कत है तो बता देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखते हैं। कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन को 2 बार 4 बना लेना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, कहता है सुनील किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है, जबकि दिनेश इसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितना दिन में करेगा। यानी यहाँ पे डेज भी दिया है, इफिशिएंसी भी दिया है, बिल्कुल इसके जैसा। इसमें आपका, है ना, यहाँ पे रेशियो दिया था इसका डेज का, और यहाँ पे डेज भी दिया था, तो ये डेज की मदद से इफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, ए वाला डेज की मदद से, है ना, इसका इफिशिएंसी निकालिए, इसको तुलना करके हल कर लिए। लेकिन यहाँ पे आपकी बार क्या किया है कि ये दोनों का कहीं ना कहीं डेज दिया है, यहाँ पे इफिशिएंसी दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखो सुनील और दिनेश का हम इफिशिएंसी देखते हैं। सुनील और दिनेश का इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहता है सुनील किसी कार्य को 4 दिन में करता है और दिनेश उसी कार्य को 6 दिन में करता है। यानी कि सुनील यहाँ पे कर रहा है 4 दिन में और दिनेश कर रहा है भैया 6 दिन में। अगर तुम सोचो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी ये समय का रेशियो हो जाएगा 2:3, इफिशिएंसी इसका उल्टा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, इफिशिएंसी निकल गया। अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, रमेश की इफिशिएंसी यहाँ पे दे रहा है कि रमेश की कार्य क्षमता, है ना, सुनील का कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है। सुनील की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है। 1.5 का मतलब 3/2 गुनी, 3/2 का मतलब 3:2। क्लियर है, 1.5 गुनी का मतलब हो गया 3/2 गुनी, मतलब हो गया 3:2 है। इफिशिएंसी डायरेक्ट दिया है, रमेश की इफिशिएंसी सुनील की 1.5 गुनी यानी कि 3/2 यानी कि 3:2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे समझो, यहाँ पे इसकी मदद से, है ना, यहाँ पे सुनील दिनेश और रमेश का निकालोगे तो कैसे, तो सुनील यहाँ पे कॉमन है, सुनील यहाँ पे कॉमन है, और सुनील का यहाँ पे 3 है और सुनील का यहाँ पे 2 है। इसके लिए क्या करोगे भैया, इसको मैं 2 से गुना कर दोगे, ये वाला से इसमें गुना कर दोगे, इक्वल हो जाएगा, और क्या, है ना। यानी आपका हो जाएगा, इसको काटोगे तो हो जाएगा 6:4, ये काटोगे तो हो जाएगा 9:6। ठीक है, 9:6। देखो सुनील का यहाँ पे 6, सुनील का यहाँ से भी 6। अब निकाल लो, है ना, अब निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं, काला से लिख दें। सुनील है, दिनेश है और रमेश है। ठीक है, इफिशिएंसी देखो, सुनील का कितना है 6, दिनेश का कितना है भैया, तो दिनेश का कहोगे 4, रमेश का कितना है भैया, तो कहोगे 9। डेज भी दिया ऊपर में। सुनील किसी काम को 4 दिन में करता है, दिनेश किसी काम को 6 दिन में करता है, तो क्या कुल काम नहीं निकलेगा मेरा, कहोगे जी कुल काम निकल जाएगा। चाहे इसकी मदद से निकालो, चाहे तो इसकी मदद से निकालो। कैसे, तो डेज और इफिशिएंसी गुना करने पे कुल काम आता है। इससे भी निकालोगे 6 चौके 24, कुल काम कितना आ जाएगा 24। इससे भी निकालोगे 6 चौके 24। नहीं, हमसे पूछता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। तीनों का डेज, किसका, तीनों का डेज, तो काम है 24 और तीनों मिलकर काम को करेगा, तो एक दिन में 9 4 13 19 काम करेगा, यानी कि 24 काम को कर देगा 24/19 दिन में, 24/19 दिन में, यानी आपका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब बहुत सा बच्चों को अगर रेशियो का ज्ञान ना होगा तो इस क्वेश्चन में परेशानी। सर 55 क्वेश्चन नहीं है, 55 क्वेश्चन नहीं है, 55 तो ही है सर, 55 क्वेश्चन नहीं है, मतलब 55 तो है ही भाई। ठीक तो है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
बुकलेट में नहीं है, हो सकता है मिस कर गया होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बुकलेट में नहीं है तो देख लेंगे, यहाँ तो मेरे बुकलेट में है 55। चलो, कहता है आ किसी कार्य को करने में ब से आधा समय लेता है, ठीक है। सा इसी कार्य को आ और बा मिलकर जितने समय में करता है उतने ही समय में करता है, यानी कि सा का एफिशिएंसी आ और बा का एफिशिएंसी के क्या है, इक्वल है। इसका कहने का मतलब ये है सा इसी कार्य को आ और बा मिलकर जितने समय में करता है उतने ही समय कर लेता है, यानी कि सा और आ और बा का एफिशिएंसी इक्वल है। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हो तो सा इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। हमेशा इफिशिएंसी से निकालने का प्रयास करना। यहां पे कहता है आ किसी कार्य को करने में बा से आधा समय लेता है, आप ही बताओ, ये है आ और ये है बा, ठीक है। और सा को भी लिख लेते हैं, यहां पे लग सा भी आ गया है। कहता है आ किसी कार्य को करने में बा से आधा समय, बा से आधा समय का मतलब कि अगर ये किसी काम को 2 घंटा में ये करता है 1 घंटा में, तो आप ही बताओ इसका इफिशिएंसी क्या हुआ, तो इसका उल्टा, यानी कि 2:1 हुआ। नहीं, फिर कहता है कि सा इस कार्य को आ और बा मिलकर जितने समय में करता है उतने ही समय कर लेता है, यानी कि सा अगर 1 घंटे में करता है तो ये भी 1 घंटे में ही करता है कार्य को, यानी कि इफिशिएंसी इसका उल्टा, यानी कि 1:1 होगा, है ना। 1:1 का मतलब ये दोनों का इफिशिएंसी क्या होगा, बराबर होगा, यानी सा का इफिशिएंसी किसके बराबर होगा, आ और बा के इफिशिएंसी के बराबर होगा। तो आ बा का इफिशिएंसी मिलकर कितना है, 3 है, यानी कि सा का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा भैया, कहेंगे 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो सा का इफिशिएंसी निकल गया। आगे बोलता है अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में पूरा करता है, तीनों मिलकर इस काम को 7 दिनों में करता है, यानी यहां पे कह रहा है कि आ बा और सा ये तीनों मिलकर इस काम को 7 दिन में करता है, तो सा अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ये तीनों का इफिशिएंसी 3 4 2 6 हो जाएगा। यहां से कुल काम निकालना चाहो तो कुल काम आपका हो जाएगा 7 7 42। आप यहां पे सा का डेज निकालना है, आपका सा का डेज निकालना है कि सा अकेले इस काम को कितना करेगा, तो कहोगे टोटल काम है 42 और सा एक दिन में करता है 3 काम, तो 42 काम कर देगा, 42 भागा 3 यानी कि 14 दिन, यानी कि 14 दिन, यानी कि 14 दिन में, ठीक है भाई, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये था क्वेश्चन नंबर 59। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब देखते हैं 59 के बाद, है ना, एक क्वेश्चन और है, वो है 60, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा भाषा को समझ लोगे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, लेकिन नरम गरम दोनों तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है, अतः घबराइएगा नहीं। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, यानी कि ए है और ये बी है, ठीक है ना, ए है और ये बी है। कहता है बी द्वारा लिए गए समय में के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। सोचो हम अगर 1 घंटा की बात करें, 1 घंटा में, तो 1 घंटा में बी अगर 1 घंटा लेता है, बी अगर 1 घंटा लेता है, अगर लिए गए समय के 3/4 समय में, तो ए जो है, या ऐसा करो, हाँ, 1 घंटा में बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी द्वारा लिए गए समय, यानी कि बी अगर 1 घंटा का समय किसी काम को करने में लेता है ना, तो ए उसका आधा काम करता है। ऐसा कर देते हैं इसको, यहाँ पे समझो, सिंपल बना देते हैं। अगर ये 3 घंटा में बी की बात करते हैं कि 3 घंटा में ये 2 काम करता है, कितना काम करता है, 2 काम करता है। 4 घंटा करो इसको, 3/4 4 घंटा करो। अगर बी 4 घंटा में 2 काम करता है, तो ए के बारे में क्या बोल रहा है, फिर से लिख देते हैं साफ से, यहाँ पे साफ से लिख देते हैं, है ना। बी के बारे में कह रहा है कि बी द्वारा लिए के समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, ए उसका आधा काम करता है, यानी कि 4 घंटा लेते हैं इसका, तो यानी कि 4 घंटा में बी अगर 2 काम करता है, क्या काम करता है, 2 काम करता है, तो ए के बारे में क्या कह रहा है, तो इसके समय के 3/4 यानी 4 घंटा का 3/4 यानी कि क्या घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, यानी कि 3 घंटा, यानी ए जो है 3 घंटा में आधा काम करता है, यानी कि ये 2 काम करता है, तो आधा घंटा में कितना करता है, 1 काम करता है, ये कह रहा है, बस कुछ भी नहीं कह रहा है। क्वेश्चन समझ आया। कहता है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, इसका मतलब समझो, तो 3/4 समय का मतलब हुआ कि अगर ये 4 घंटा में, है ना, कुछ काम करता है, तो भैया ये 3 घंटा में उसका आधा करता है, तो हमने मान लिया ये 4 घंटा में 2 काम करता है, तो ये 4 घंटा में 2 काम करता है, तो ये 3 घंटा में इसका आधा यानी कि 1 काम करता है। क्लियर है, 1 काम करता है। क्लियर है, तो इससे क्या तुम इफिशिएंसी निकाल सकते हो, सो बताओ इफिशिएंसी इसकी मदद से या दोनों का निकाला जा सकता है या नहीं, हमको ये बताओ। तो इफिशिएंसी 1 दिन का काम होता है या 1 घंटे का काम होता है, तो सोचो 4 घंटे में 2 काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो कहोगे 2/4 काम, इसका कितना हो गया भैया, 2/4 इफिशिएंसी। क्लियर है, इसका इफिशिएंसी कितना होगा, तो 3 घंटा में 1 काम, 3 घंटा में 1 काम, तो 1 घंटा में 1/3 का, ये हो गया इसका क्या इफिशिएंसी। अगर इसको काट करोगे तो 2 दूनी 4, अब इसको और हल करोगे तो ये हो जाएगा 3:2, इफिशिएंसी निकल गया दोनों का, ए और बी का इफिशिएंसी निकल गया। अब आगे बोलता है कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो सोचो ये दोनों का इफिशिएंसी कितना होगा, कहोगे 3:5, तो कुल काम कितना होगा भैया 50, कुल काम कितना हो जाएगा, कहोगे 10 से 50 हो जाएगा, है ना। अब तुम ही बताओ क्या बी का डेज नहीं निकाल लोगे, या बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, नहीं निकाल लोगे, कहोगे टोटल काम है 50, अब बी अकेले दिन में करता है 2 काम, तो 50 काम करने में 50 भागा 2 यानी कि 25 दिन का समय लेगा। गड़बड़ कहां हो गया भैया, फिर से देखो, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, यानी कि बी 4 घंटा में 2 काम करता है, तो बी ना 4 घंटा में 2 उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये का स्थान पे मैंने ए का लिख दिया ना, ये बी का था, ये बी है, ये है, लाओ इसको सुधार देते हैं, उल्टा हो गया ये बी है और ये क्या है, ए है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब बी का डेज निकालना है, बी का डेज निकालना है, तो इसका निकालना होगा हमें, ठीक है। तो टोटल काम हो गया 50, अब बी एक दिन में करता है 3 काम, तो बी का डेज हो जाएगा 50/3 यानी 16.2/3, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। हमने ए का निकाल, मैंने बी का ना, वही मैंने देखो ना यहाँ से 4 घंटा में 2 काम, तो 1 घंटा में 2/4 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। आई ए का यहाँ पे है 3 घंटा में 1 काम, तो 1 घंटा में 1/3 है ना, किसका है, ए का है ना, ये इफिशिएंसी 1 घंटा या 1 दिन में जो भी काम होता है वही इफिशिएंसी कहलाता है। नहीं क्लियर यहाँ तक, जल्दी बताओ, क्लियर है तो बोल दो भाई, नहीं क्लियर है तभी बोल दो, क्लियर है तभी बोल दो, ठीक है, क्लियर है तभी बोल दो, बी आंसर होगा सर जी, हाँ बी होगा।
अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और एफिशिएंसी का है, 61 और 62, 61 और 62, जिसको हम कल बताएंगे, आज नहीं कल बताएंगे भाई। अब जब कहते रहो है ना, कुछ भी कहते रहो कि कम पढ़ा रहे हैं, हाँ भैया हम कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको हम कल बताएंगे, आज नहीं। क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस्ड है, इसीलिए इसको हम कल बताएंगे आज, ठीक है ना। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की 3 गुनी, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम करता है, इसलिए बी की तुलना में 60 दिन कम दिन में करता है। 60 दिन का समय क्या लेता है, कम लेता है। तो इसको चाहो तो यहाँ की मदद से आप डेज निकाल सकते हो, समय का रेशियो निकाल सकते हो। क्या होगा, कहोगे 1:3 होगा, इसका उल्टा 1:3 होगा। यानी किसी काम को 1 घंटा में करता है तो ये 3 घंटा में करता है, यानी कि इससे 2 घंटा पहले कर देता है, यानी कि इससे 2 घंटा पहले कर देता है। लेकिन प्रश्न कहता है कि 60 दिन पहले कर देता है, यानी 2 का वैल्यू हो गया 60, 1 का वैल्यू हो गया 30, 1 का वैल्यू 30, है ना। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, है ना। तो इसका निकल गया 30 दिन, इसका निकल गया 30 दिन, 3 का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 90 दिन। कितना हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा। तो यहाँ अब इसकी मदद से यहाँ पे तुम निकालोगे कुल काम, यहाँ इसकी मदद से निकालोगे कुल काम कितना हो जाएगा, तो कहोगे 30 दिया 90, 30 दिया 90। अब यहाँ पे कहता है दोनों का डेज, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो दोनों का डेज निकाल दोगे, कहोगे कुल काम है 90 और दोनों मिलकर एक में करता है 4 काम, तो पूरा काम कर देगा 90/4, यानी कि 45/2 दिन, यानी कि 22.1/2 दिन। ठीक है भैया, ठीक है, 22.1/2 दिन, ये आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे कहता है कि ए की एफिशिएंसी बी की 3 गुनी है, इसलिए किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे भी कहता है कि ए का एफिशिएंसी जो है बी की एफिशिएंसी की 3 गुनी है, यानी इसका कहने का मतलब है बी का 3 गुनी, यानी कि 1 है कितना भैया, ये 3 है, इसीलिए है ना बी की तुलना में 40 दिन पहले काम को खत्म कर देता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी मदद से तुम समय निकालोगे, इसकी मदद से तुम क्या निकालोगे, समय निकालोगे, यानी इसकी मदद से तुम समय निकालोगे। समय इसका क्या होगा, उल्टा होगा। 3 1 है तो ये हो जाएगा 1:3, क्या हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पे क्या करोगे, है ना, यहाँ से कि अगर ये काम को 3 घंटा में तो 1 घंटा में, है ना, या 3 दिन में तो 1 दिन में, यानी इसे 2 दिन पहले काम को कर लेता है। कितने पहले काम कर लेता है, 2 दिन पहले काम कर लेता है। लेकिन प्रश्न कहता है कितना दिन पहले कर लेता है, 40 दिन पहले। तो 2 का वैल्यू हो गया 40 दिन, 2 का वैल्यू 40 दिन, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20 दिन, 1 का वैल्यू 20 दिन, यानी 1 का वैल्यू 20 दिन, यानी किसका डेज आ गया 20 दिन, इसका डेज आ गया 20 या 60 दिन। ठीक है ना, दोनों का निकालना है तो यहाँ पे कुल काम पहले आपको निकालना होगा। ठीक है, कुल काम आपको पहले निकालना होगा। कैसे, या तो ये दोनों गुना कर दो या ये दोनों को डेज को फिर से गुना कर दो, 60 गुना कितना हो जाएगा, कुल काम यहाँ पे 60 हो जाएगा, है ना। हमसे पूछता है कि दोनों का डेज बता दो, दोनों का डेज बता दो, क्या होगा, कहोगे पूरा काम है 60 और दोनों मिलकर एक दिन में करता है 3 1 4 काम, तो पूरा काम कर देगा 15 60, यानी कि 15 दिन में। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को निपटा लोगे, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है ये प्रश्न भी आपको, ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे टाइप 6 में। ठीक है ना, इसके आगे टाइप 6 में जो अल्टरनेट है, यानी कि बारी बारी से किसी काम को करता है, तो वैसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे उसका क्लास हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, कल की क्लास में, कल आप लोग शादी कर रहे थे, तो हमारा भी दोस्त की बच्ची की शादी है, तो वहाँ हमें कल जाना होगा, हर हालत में जाना ही होगा। ठीक है, तो कल हम क्लास नहीं लेंगे, अगर समय मिला तो दिन में क्लास ले लेंगे, नहीं मिला तो भाई कल क्लास आपका बंद रहेगी, कल क्लास आपका बंद रहेगा। परसों हम लौट आएंगे तब आपका क्लास लेंगे। दूसरी बात है ना, थोड़ा सा उदास मन इसलिए है क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा के साथ दो रहता था, एक बच्चा बाहर में है, मतलब तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब तबियत सुस्त है, मतलब जो बच्चे के साथ रहता है उसका डेंगू हो गया है, तो थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उदास भी मंचित है ना। बहुत मजा आ रहा है सर जी, लव यू सर, मजा आ गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो देखना एक दो बार इसको और कोशिश करना। एफिशिएंसी का क्वेश्चन था, एफिशिएंसी पे हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने कराने का आपको प्रयास किया है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देख लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत रहा होगा तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, आज तो 1 घंटे की क्लास हुई है ना भाई, खुश हैं आज, है ना, खुश हैं, 1 घंटे की क्लास हुई है ना आज। देखो समय मत देखो कि कितना घंटा क्लास हो रहा है, अगर वो देखोगे तो मजा पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, जब हमको तोड़ दोगे तो पढ़ाई स्वाभाविक है कि टूट जाएगा। पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, टोटल कमेंट्स पढ़ रहे हैं, फालतू का बात है कोई नहीं करेगा, नहीं समझ आ रहा है किसी को बोल रहा है आदित्य। अच्छा एक बताओ, जय हिंद, जय भीम सर जी, हाजिर हूँ, दर्शन दीजिए। पहले ही हम बोल चुके हैं कि टाइम इन वर्क बहुत ही लंबा टॉपिक है। कहो एक टाइप में से एक क्वेश्चन बताकर आगे अगला टाइप में चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर दें, जल्दी बताओ। प्रत्येक टाइप में से एक दो क्वेश्चन बताकर उस टाइप को छोड़ देते हैं, आपके लिए आगे बढ़ जाएं। बोलिए, टाइम नहीं लगेगा। ओके, अगर एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा भुलाएगा तो स्वाभाविक है एग्जाम हॉल में आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। एग्जाम हॉल में वही जाकर सभी सारा विद्यार्थी करता है जो घर पे प्रैक्टिस करता है, वहाँ को नया में कोई भी, है ना, कारनामा नहीं होने वाला है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, शुरू करें। अब देखो सब कहने लगा नो सर नहीं सर, हाँ, तो टाइम तो लगेगा ही। देखो प्रत्येक टाइप में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, एक टाइप से ज़्यादा एक दिन में संभव नहीं होता है। ठीक है, सबका डोज होता है। ठीक है, पहले हम बोले हैं कि मेरा जो दवा है वो अंग्रेजी नहीं हेमोपैथी दवा है, जो धीरे धीरे फायदा करता है ना, लंबा दिन तक इसका इलाज होता है। लेकिन एक बार जब इलाज हो जाता है तो उसके बाद वो जड़ से ही रोग समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी दवा के जैसा नहीं है, खाओ ठीक हो गया, अब फिर 2 दिन के बाद वो प्रॉब्लम लगा रह गया। क्या चाहते हो, अंग्रेजी दवा या यही हेमोपैथी का दवा जो जड़ से आपका प्रॉब्लम को समाप्त कर दे। आप हम लोग के लिए गॉड गिफ्ट है सर। चलो शुरू करते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट है। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन है अगला टाइप में वो अल्टरनेट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कभी कभी घर पे ऐसा भी काम होता है कि एक दिन हम काम करने चले गए, एक दिन हमारा भाई काम करने चला गया, एक दिन दूसरा काम करने चला गया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक दिन के लिए बारी बारी से काम करता है, इसको अल्टरनेट करते हैं। इसको कैसे बनाओगे, अब यहाँ पे समझना क्वेश्चन को, हमारे ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा दिन लगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, कहता है ए और बी किसी काम को 15 और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। यानी ए और बी किसी काम को 15 दिन, ठीक है भाई, और 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों ने बारी बारी से, ध्यान से सुनना, दोनों ने बारी बारी से एक दिन के लिए काम करना प्रारंभ किया और सबसे पहले काम ए ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा बनाने का तरीका था, यानी कि कुल काम निकालना था, वो हम जरूर निकालेंगे। कुल काम दोनों का एलसीएम होगा जो होगा 30, फिर एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा, अभी एक दिन में 1 काम करेगा, काम करना है 30। लेकिन काम करने का तरीका पे विचार करो। यहाँ पे काम करने का तरीका है कि ए और बी बारी बारी से काम करता है एक दिन के लिए, यानी कि पहला दिन ए करेगा, ठीक है, तो उसके बाद कौन करेगा भैया, तो बी करेगा। ठीक है, राउंड पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझना, पहला दिन ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस ढंग से काम चलते रहेगा। ठीक है, तो ए करेगा तो 2 काम कर देगा, बी करेगा तो 1 काम,
यानी कि 2 1 3 काम के दिन में समाप्त होगा, कहोगे 2 दिन में, के दिन में समाप्त होगा 2 दिन में, फिर उसके बाद तो ए शुरू हो जाएगा, फिर बी आएगा, फिर 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 3 काम, 3 काम, प्रत्येक 2 दिन पर कितना काम होता जाएगा भैया, कहोगे 3 काम होता जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका है कि देखो कि राउंड पूरा के दिन में हो रहा है, उतना दिन का काम निकालकर हल करने का प्रयास करना। यहाँ पे 2 बंदा है, अब प्रत्येक बंदा एक दिन के लिए काम करता है, यानी कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, यानी कि 2 दिन में राउंड पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि तीसरा दिन पुनः ए आ जाएगा। अतः सीधे यहाँ पे हमें निकालना होगा 2 दिन का काम। यहाँ से समझना कितना काम निकालना होगा दोस्त, कहेंगे 2 दिन का काम। तो चलो निकालो, 2 दिन में किया गया काम, किया गया काम पहले ए निकालो, ठीक है। क्यों 2 दिन का निकाले? क्योंकि यहाँ पे 2 बंदा था, प्रत्येक बंदा एक दिन के लिए काम कर रहा था, यानी राउंड पूरा हो रहा था 2 दिन में, अतः 2 दिन का पहले मैंने काम निकाला। पहला दिन ए किया तो 2 काम, दूसरा दिन बी किया तो 1 काम, यानी कि 2 दिन में दोनों मिलकर कर दिया कितना भैया, कहेंगे 3 काम। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें काम कितना करना है 30, काम कितना करना है 30। अब 3 में ऐसा संख्या से गुना करो, या तो 30 आ जाए या 30 ना आवे तो 30 से कम आ जाए, 30 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अगर 3 में 10 से गुना कर दिया जाए तो 30 आ जाता है ना, यानी कि यहाँ 10 से गुना तो यहाँ भी 10 से गुना कर दोगे, यानी कि 20 दिन में हो जाएगा भैया 30 काम। कितना काम हो जाएगा? 30 काम। हमें ये तो क्वेश्चन था कि 30 काम के दिन में हो जाएगा, तो 20 दिन में, अतः आपका उत्तर आ गया 20 दिन। आई बात समझ में तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना, ठीक है भैया। आज जिनको नहीं समझ आता है या जो उब रहे हैं कि लंबा दिन क्लास चल रहा है ना, तो एक क्वेश्चन देखकर अपना मोबाइल बंद कर लीजिएगा, फिर अगला दिन अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्लियर है? और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को बिना बताए हुए छोड़ते नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? अल्टरनेट वाली बात है ना, अगर आपको समझ में आ गया किसी तरह का क्वेश्चन, कहीं 2 बंदा होगा, कहीं पे 3 बंदा होगा, काम करने का तरीका है ना अलग अलग हो सकता है अल्टरनेट में। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 बंदा दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे 3 बंदा दोस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहता है ए बी सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को 18 दिन 24 दिन और भैया 36 दिन में किसी काम को करता है, ठीक है ना, अलग अलग समाप्त करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, पुनः चौथे दिन सी, और इसी प्रकार कार्य आगे किया जाता है जब तक वह काम समाप्त नहीं हो जाता। तो पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा? कोई बात नहीं, सबसे पहला काम मेरा होगा है ना अपना होमवर्क पूरा करना, जो है कुल काम निकालना। ये तीनों का एलसीएम जो आएगा दोस्त आप कह सकते हो 72। अब यहाँ पे एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम 18 72, 24 72, 36 72, यानी कि ये एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। काम करना है 72, लेकिन काम करने का तरीका पे अगर विचार करते हैं आप, यहाँ पे कहता है कि बारी बारी से, तीनों बारी बारी से, पहला दिन सी काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है, तीसरा दिन ए करता है, अब पुनः चौथा दिन सी क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। क्लियर है? फिर 5वां दिन कौन करेगा? बी, फिर 6वां दिन कौन करेगा? ए, फिर 7वां दिन सी, 8वां दिन बी, 9वां दिन ए, इस ढंग से काम आगे की ओर चलते रहेगा। कब तक? जब तक ये 72 काम समाप्त नहीं हो जाता है। क्या देखना है यहाँ पे? राउंड क्रम पूरा कितना में हो रहा है, के दिन में हो रहा है। देखो पहला दिन सी करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, अब पुनः रिपीट करेगा चौथा दिन, यानी कि 3 दिन में राउंड पूरा होगा। अतः सीधे हम यहाँ पे निकालेंगे 3 दिन का काम, 3 दिन में किया गया काम, 3 दिन में किया गया काम। जल्दी बताओ किया गया काम कितना होगा? आप लोग बता सकते हो तो बताओ। क्योंकि पहला दिन सी करेगा तो 2 काम कर देगा, दूसरा दिन बी करेगा तो 3 काम कर देगा, तीसरा दिन ए करेगा तो 4 काम करेगा, यानी 2 और 3 5 या 4 9 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा दोस्त? 9 काम हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला है कि 3 दिन के मल्टीपल में ही काम को करना है आपको। काम कितना टोटल 72 है ना। 3 दिन में काम कितना हो रहा है? 9। 9 में कितना से गुना किया जाए? या तो 72 आ जाए या 72 से कम आए। तो कहोगे भैया 8 से अगर हम गुना करते हैं तो 9 8 72 का मेरा समाप्त हो जाता है। के दिन में 8 से यहाँ गुना किया, 8 से दोस्त यहाँ भी गुना करना होगा, यानी 8 या 24 दिन में, यानी 8 या 24 दिन में हमारा 72 काम समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर मेरा हो जाएगा ए। क्लियर है भाई? नन्ही कुमारी एप्पल, इस बार एप्पल मतलब ए, इस बार मैं तो 24 डेज, ठीक है। पूरा काम 3 गुना 10 यानी कि 24 डेज, ठीक है भैया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलो अगला बढ़ते हैं ए वाला क्वेश्चन में, ठीक है। जद्दू पटेल 24, क्लियर है? सबका आंसर सही है, यानी कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। यहाँ पे भी देखो 2 ही बंदा है, कहता है ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 9 दिन, उसके बाद कहता है 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे बारी बारी से एक दिन के लिए काम करते हैं तथा एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? क्वेश्चन तो बिल्कुल पहला जैसा ही तो है, पहला जैसा ही तो है क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है। लेकिन देखो यहाँ पे है ना, अगर ये क्वेश्चन बना दिए और ये क्वेश्चन को नहीं बताया तो कहीं ना कहीं आपके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अतः ये क्वेश्चन भी हमें बताना होगा। देखो क्यों, यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना होगा कुल काम, जो मैंने अभी बताया, ये दोनों का एलसीएम, अब हो जाएगा 45। कुल काम कितना होगा? 45। अब निकालेंगे एक दिन का काम, इसे भागा देकर 5 और 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में, सॉरी, ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, अब काम करना है 45, और दोनों बारी बारी से भैया काम कर रहा है। अब पहला दिन काम कौन शुरू किया है? ए, क्लियर है? तो दूसरा दिन कौन आएगा? बी, फिर तीसरा दिन क्या होगा? ए रिपीट करेगा, यानी 2 दिन में राउंड पूरा होगा, क्रम पूरा होगा। अतः हमें सीधे यहाँ पे कितने काम निकालना चाहिए? 2 दिन का। तो लिख देंगे 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम, किया गया काम। बताओ क्या होगा? तो पहला दिन ए करेगा तो 5 काम निपटा लेगा, और दूसरा दिन बी करेगा तो 3 काम निपटा लेगा, यानी 2 दिन में 5 और 3 8 काम हो जाएगा दोस्त। ये काम हो जाएगा यहाँ पे 8 काम हो जाएगा। गौर से समझना, मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चन 65 नंबर का है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम शुरू में आज बताए थे 63 नंबर का, बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन था, सिर्फ डिजिट में अंतर था। लेकिन इसमें ये 10 से गुना करने पे पूरा पूरा आ गया था। मैंने क्या बोला था? इसमें ऐसा संख्या से गुना करना है ताकि पूरा पूरा आ जाए, इससे कम आए, है ना। यहाँ तो पूरा पूरा आ गया, इसमें भी पूरा पूरा 72 आ गया था। लेकिन इसमें हमको बताओ कि 8 2 दिन का काम कितना होता है? 8, अब काम करना है 45। कितना से हम गुना करें? इसमें कितना से गुना करेंगे 45 हो जाएगा? कहोगे सर कोई से गुना करोगे, कितनों से गुना करो 45 आने वाला नहीं है। तब हम क्या करेंगे? ऐसा संख्या से गुना करेंगे 45 से कम रहे। तो कहोगे 8 8 64 8 7 56 8 का 48, है ना। 6 से करते हैं तो 8 का 48 ज्यादा हो जाता है, हमें 5 से गुना करना चाहिए। दोनों ओर के से गुना करना चाहिए 5 से, यानी ये क्या निकला? 10 दिन में हो जाएगा हमारा 40 काम। 40 काम भैया हो जाएगा। अब काम कितना करना था? 45। अब तुम बताओ यहाँ पे कि 40 काम 45 में से हो गया तो काम कितना शेष बचा? 5 काम। तो हम लिखेंगे शेष 5 काम, शेष 5 काम करने में किसका समय? आगे कॉम्बिनेट यहाँ पे सोचना है ना। 2 दिन का क्यों निकालते हैं? पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, फिर अगला दिन ए, अगला दिन बी, इस ढंग से चलते गया। 10 दिन मेरा गुजर गया, है ना, और अभी तक काम 40 समाप्त हुआ। शेष बचा कितना? 45। अगर दोनों को लेता तो 5 3 8 काम ना हो जाता, 48 काम ना हो जाता, हमें तो 5 ही काम शेष बचा है। तो जो भी काम बचा है उसको करने के लिए कौन आएगा? तो भैया ए बी का राउंड यहाँ पे पूरा हो गया, ए बी का राउंड पूरा हो गया है। तो अगला बार पूरा कौन आएगा काम करने के लिए? ए आएगा। देखो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन कौन आएगा? ए, यानी कि राउंड पूरा होने के बाद अगला दिन काम करने के लिए शुरू किया था वही ना आएगा, यानी ए आएगा। यानी शेष 5 काम को करने में कौन आएगा? 5 काम जो बचा उसको करने के लिए ए आएगा। आइए एक दिन कितना करता है? 5 काम। तो हम कहेंगे शेष 5 काम करने में ए का लगा समय, ए का लगा समय कितना लगेगा भैया? तो कहोगे 1 दिन। कितना लगेगा भैया? 1 दिन। क्यों? क्योंकि 5 काम 1 दिन में करता है वो, है ना। ए 1 दिन में 5 काम करता है और शेष काम 5 ही बच रहा है, अतः ए को करने में टाइम लगेगा 1 दिन। तो कुल डेज कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। कहोगे कुल डेज हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन ए हो जाएगा। अब भैया 1 दिन और लग जाएगा, ए अकेले 1 दिन करेगा और बी को अगला दिन आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काम तो पूरा समाप्त हो गया 11 दिन में, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा 11 दिन, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल 63 जैसा ही था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था क्योंकि यहाँ पे शेष का कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है ना, कि एक करने के बाद भी पूरा काम अपना होगा तो बी भी करने के लिए आ जाएगा, अब बी के बाद पुनः ए भी आएगा। तो खैर हर एक तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम एग्जांपल भी यहाँ पे करवाते हैं ताकि हर एक तरह का एग्जांपल आपको, है ना,
अपने आप हो जाए। आगे देखते हैं। क्लियर है भाई? एक बार कमेंट देना कैसा लग रहा है क्लास, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, पूरे जोश मन के साथ कमेंट देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक लग रहा है क्लास नहीं, रणधीर कृष्णा और भी कोई भी बंदे देख रहे हैं, एक बार कमेंट दीजिएगा फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। अरे भैया हाथ पे दबाओ, ठंडा नहीं लगेगा, है ना। रणधीर प्रसाद फुटबॉल भेजे हैं हमारे लिए बॉल, ठीक है। चलो अब बताओ भैया, हाँ नाम तो कपिल देव है तो क्रिकेटर तो है ही, है ना, इसलिए बॉल भेज रहे हैं, है ना। नहीं लगता है वो बॉल, बी फॉर बॉल ऐसे, या गजब सर आदित्य। चलो बढ़िया बात है। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकता है। जल्दी से लिखते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन और भैया 18 दिन में, 12 दिन 18 दिनों में कर सकते हैं। ये सब गजब क्लास है, नाइस, बहुत बहुत। अब यहाँ पे देखो बहुत बहुत आगे है, ठीक है। एक काम करना शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा। बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी जैसा है, तीसरा जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे गौर करना, सबसे पहले क्या निकालोगे भैया? कुल काम निकालोगे। कुल काम कैसे निकलेगा? तो दोनों का एलसीएम जो कितना होगा कहोगे 36, यानी टोटल काम 36 है। अब निकालेंगे एक दिन का काम जो होगा एफिशिएंसी, है ना। 12 से भागा 2 3, है ना। 18 से भागा 2 यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सोचो ये काम कैसे कर रहा है। कहता है कि बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करता है। अब काम स्टार्ट करता है ए, ठीक है। तो ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, है ना। फिर तीसरा दिन ए रिपीट कर जाएगा, है ना, पुनः आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी राउंड पूरा होगा 2 दिन में। तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम, किया गया काम। जल्दी बताओ कितना होगा भैया? क्योंकि पहला दिन ए करेगा 3 काम, दूसरे दिन करने के लिए आएगा बी तो कर देगा 2 काम, यानी 2 दिन में 5 काम मेरा निपट जाएगा। लेकिन भैया काम कितना करना है? क्योंकि काम करना है 36, 5 में कितना गुना करेंगे? 36 आएगा। तो कहोगे 5 में किसी से गुना करेंगे तो 36 नहीं आएगा, नहीं। 8 से गुना करेंगे 40 ज्यादा हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे 35 कम हो जाएगा। मैंने बोला है इसमें ऐसे संख्या से गुना करना है ताकि या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे कम आ जाए। तो कम लाओ, है ना। तो क्या करोगे? 7 से, यानी टोटल काम कितना हो गया भैया? 35 काम। 35 काम आपका समाप्त हो गया, 35 काम समाप्त हो गया, है ना। इधर 7 से गुना किया, इधर 7 से गुना करना होगा, यानी 14 दिन में, 14 दिन मेरा बीत गया और 36 में से 35 काम ही हुआ, यानी शेष एक काम बच गया, शेष एक काम बच गया, शेष एक काम करने में लगा समय, शेष एक काम और बच गया तो शेष एक काम करने में लगा समय, लगा समय। बता दो कितना लगेगा? तो तुमको पता है कि 35 काम जो हुआ है उसमें सबका राउंड पूरा हो गया है, यानी ए जितना दिन किया उतना दिन बी किया यहाँ पे। अब जब शेष काम बचा उसको करने के लिए कौन आएगा? जो काम का शुरुआत किया था, यानी कि ए आएगा, यानी शेष एक काम जो बच रहा है, शेष एक काम जो बचा उसको करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, है ना। एक दिन में 3 काम, काम बच रहा है एक, टोटल काम बच रहा है कितना भैया? एक काम बच रहा है, एक में करता है 3 काम, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 1/3 यानी कि 1/3 दिन, यानी कि 1/3 दिन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी एक काम भी हो गया तो 35 36 का मेरा हो गया। कितना दिन में हो गया? कितना दिन में हो गया? फुल डेज क्या हुआ? फुल डेज क्या हुआ? तो तुम बता दो। यहाँ पे हो गया 14 दिन, यहाँ पे 1/3 यानी 14.1/3 दिन, है ना। ये दोनों को जोड़ दिए 14 दिन और 1/3 दिन को जोड़ दिए क्या आ जाएगा? 14.1/3 दिन, यानी आपका उत्तर सही हो जाएगा पहला। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? क्लियर है रणधीर कृष्णा? सबका उत्तर सही है, हाँ बिल्कुल, है ना, इसी ढंग से बिल्कुल सबका उत्तर सही है, सबका उत्तर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखो, अब लगन भी समाप्त हो गया है, ज्यादा है ना रविंद्र साइलेंट क्यों हो, है ना। लगन भी समाप्त हो गया, क्लास भी आपका कभी डिस्टर्ब होगा, है ना। इधर कल शादी में हम चले गए थे, है ना, इसीलिए आपका कल क्लास, है ना, सस्पेंड था। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही होता है। कहता है ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकता है। तुरंत लिखो, देरी मत करो। ए और बी, ए करता है 9 दिन में, अभी करता है 12 दिन में। तुरंत आगे बढ़ने से पहले अपना होमवर्क पूरा करो, यानी कि कुल काम लिखो, यानी कि कुल काम निकालो। कुल काम क्या होगा दोस्त? कहोगे ये दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 36, उसके बाद एफिशिएंसी निकालो जो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। क्लियर है? यानी एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। आगे बोलता है यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और एक काम का शुरुआत करता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना। यानी कि राउंड पूरा होगा 2 दिन में, सबको ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं है। तो 2 दिन में राउंड पूरा होगा तो 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम हमें निकाल लेना चाहिए। तो पहला दिन ए करेगा 4 काम, दूसरा दिन बी करेगा 3 काम, तो 4 और 3 7 काम हो जाएगा भैया। लगता है क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन तो सेम है ना। क्वेश्चन सेम नहीं अंतर है। कितना काम हो जाएगा? 7 काम। काम कितना करना है? 36। सोचो कितना से गुना करें तो कहेंगे हम, अगर हम यहाँ पे 6 से गुना करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 5 से गुना करते हैं तो कम हो जाता है, इतना नहीं आ रहा है। अतः हमें किस गुना करना चाहिए? दोनों ओर 5 से गुना करना चाहिए, यानी 5 दूनी 10 दिन में काम हो जाएगा 35 को। कितना काम हो जाएगा? 35 काम हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ काम कितना बच गया? क्योंकि 36 काम करना था, 35 को हुआ, यानी कि एक काम। तो बता दो तुम, शेष एक काम करने में लगा समय, करने में लगा समय क्या होगा दोस्त? कहोगे यहाँ पे पहले तो ये पता करोगे कि शेष एक काम जो बचा या जो शेष काम बचा उसको करने के लिए आएगा कौन? क्योंकि यहाँ तो राउंड पूरा है, आएगा वही जो शुरू में काम किया था कौन? ए, यानी ये शेष एक काम करने के लिए ए आएगा। एक दिन में करता है 4 काम, काम करना है एक, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 1/4 दिन, 1/4 दिन। आप ही बता दो टोटल डेज, कुल समय कितना हो गया? कुल समय कितना लग गया उसको? तो कह दोगे यहाँ पे 5 दूनी 10 दिन, यहाँ पे लगा 1/4 दिन, तो 10 + 1/4 यानी कि 10 गुना 1/4 दिन। यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। 10 गुना 1/4 दिन पूरा काम मेरा समाप्त हो जाएगा, यानी कि सी फॉर कैट, है ना, मेरा उत्तर होगा रणधीर प्रसाद के अनुसार, है ना। क्लियर है? सर में किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो भाई, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो, नहीं दिक्कत है आगे बढ़ते हैं तो, है ना। रोहित कुमार बर्नाड जद्दू, है ना, रणधीर कृष्णा। अभी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 3 बंदा है, यहाँ पे 3 बंदा है ए बी सी, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 बंदा है ए बी सी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 11 दिन, फिर कितना है 20 दिन, 20 दिन, फिर कितना भैया? कहोगे 55 दिन, 55 दिन, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बंदा है ए बी सी, अलग अलग किसी काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा करता है। यदि बी और सी एकांतर दिन पर एक की सहायता करे तो काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा? वो तो बात की कहानी है। पहले क्या निकालेंगे? कुल काम निकालेंगे। कितना होगा? तो इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये तो 11 से 55 कट रहा है, ठीक है, 55 कट रहा है, इसमें 4 से खाली गुना कर दो, 4 + 26 16 बाकी 2, 4 + 20 22 220 होगा। कुल काम कितना होगा? ये सर जी आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मैंने क्या किया? 55 यहाँ पे रख लिया, 11 से 55 कट रहा था, 11 को छोड़ दिया, 20 में 4 और 5 है, 5 इसमें शामिल है, 4 इसमें शामिल नहीं था तो 4 डाल दिया, तो 5 16 बाकी 2, 5 20 यानी कि तीनों का एलसीएम निकल गया, वही मेरा कुल काम हो गया। अब निकालेंगे एक दिन का काम, है ना। 11 से भागा दो तो आ जाएगा 20, है ना। यहाँ पे 20 से भागा दो तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, यहाँ से 55 भागा कितना आ जाएगा? 4, यानी एक दिन में करेगा 20 काम, बी एक दिन में करेगा 11 काम, सी एक दिन करेगा 4 काम। अब इस भाषा को समझो, अब बनाओ, है ना। यही चीज मैंने बता रहा हूं, अल्टरनेट क्वेश्चन कोई दम नहीं है, लेकिन भाषा समझना होता है। कहता है बी और सी का एकांतर दिन पर, बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे, यानी कि मेन बंदा है ए जो शुरू से अंत तक काम कर रहा है, और ए को सहायता करने के लिए यहाँ पे 2 बंदा है बी और सी जो बारी बारी से उसको सहायता कर रहा है। यानी पहला दिन ए की सहायता बी करता है और दूसरा दिन ए की सहायता सी करता है, तो तीसरा दिन क्या होगा? ए की सहायता पुनः बी करेगा, यानी कि 2 दिन में राउंड पूरा होगा। नहीं समझे? यहाँ पे ध्यान देना, बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे, यानी कि पहला दिन ए किया और उसकी सहायता करने के लिए बी आया। क्लियर है? फिर दूसरा दिन, है ना,
ए की सहायता करने के लिए सी आया, फिर तीसरा दिन ए की सहायता करने के लिए बी आया, फिर अगला दिन ए की सहायता करने के लिए सी आया। यानी कि ये राउंड पूरा हो रहा है। तो गौर से यहां पर देखो, ये राउंड पूरा जो हो रहा है इस ढंग से काम आगे चला है। तो राउंड पूरा हो रहा है 2 दिन में, है ना। पहला दिन बी, दूसरा दिन सी, फिर अगला दिन रिपीट कर गया, ये क्या कर गया, ये पुनः आ गया, पुनः भी आ गया, यहां पे आया कि नहीं आया। यानी राउंड पूरा हो रहा है 2 दिन में, राउंड पूरा हो रहा है 2 दिन में। तो सीधे यहां पे लिखेंगे 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम, किया गया काम, है ना, कितना होगा। तो देखो 2 दिन में किया गया काम कितना होगा, आपको यहां पे बता देते हैं। पहला दिन अगर ए करेगा तो 20 काम कर देगा भैया, दूसरा दिन बी करेगा तो 11 काम कर देगा, फिर अगला दिन ए करेगा तो 20 काम, 80 करेगा तो 4 काम। यानी कि यही 2 दिन का काम होगा ना। यानी कि 20 11 31 अब 51 4 55 काम। यानी कि 2 दिन में किया गया काम कितना होगा, तो कह देंगे 55 काम। आई बात समझ में, बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना, नहीं समझ आया। अरे पहला दिन ए और बी मिलकर करेगा तो कितना काम कर देगा, कहोगे 31 काम कर देगा, 31 काम कर देगा पहला दिन। दूसरा दिन ए के सहायता करने के लिए सी आएगा तो ये 20 काम निपटाएगा, 80 4 का निपटाएगा, यानी कि 20 4 24 काम निपटा देगा। तो बताओ ये 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, कहोगे है ना, कहीं ना कहीं 55 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 2 दिन में, 55 काम, 55 काम, 55 काम। काम करना कितना है टोटल, 220। 155 कितना गुना करें, 220 आ जाए तो कहोगे 4 से गुना कर दीजिए ना सर, इधर भी, यानी 4 दूनी 8 दिन में हो जाएगा 220 काम, 220 काम। यानी आपका कितना निकल गया, 4 दूनी 8 दे। क्लियर है यहां तक, बताओ हाँ नहीं है तो बोलो ना। 31 + 24 55 × 4 220, 2 × 4 8 दे आंसर। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। 68 हो गया। चलो 68 के बाद देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। 69 नंबर का क्वेश्चन, तुम लोग सोचते हो ना कि बिना पढ़े सब कुछ हो जाए, बिना मेहनत का सब कुछ हो जाए। तो सोचो जो 2 साल 3 साल 4 साल से जो मेहनत करके पढ़ रहा है, पहले उसका रिजल्ट होगा या आपका होगा। शॉर्टकट की जमाना नहीं है। आपके जैसा बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रात दिन एक किए हुए हैं, है ना। तो उनकी तुलना, उनसे कंपटीशन है आपकी। तो उस कंपटीशन को बेचने के लिए आपको भी, है ना, 24 घंटा के बदले 48 घंटा मेहनत करना होगा। उतना नहीं होगा कि 2 दिन 3 दिन एक सप्ताह हो गया, कितना दिन और टाइम चलेगा। वैसे विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते, है ना। वैसे विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते हैं। सब के साथ, है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको क्लास कंटिन्यू करना है। समझ रहे बात को, है ना। ये मत सोचना कि 2 दिन में जैसे चैप्टर खत्म होगा उसे भी खत्म हो जाए, वो चीज नहीं होता है ना। टोटल चीज पढ़ो, कहां से क्वेश्चन आपको दागा जाएगा ये हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। एग्जाम जो क्वेश्चन कर रहा है वो भी नहीं जानता, एक सेट होता है क्वेश्चन को। अतः ये ध्यान देना, हर एक टाइप आपको होनी चाहिए। जितना पढ़ो 100% कंप्लीट करके पढ़ो। क्लियर है। आगे देखो, कहता है ए बी सी किसी काम को, यहां पे कहता है ए बी और सी किसी काम को 20 दिन, फिर बोलता है 30 दिन, फिर बोलता है दोस्त यहां पे 60 दिन में करता है। क्लियर है, अरे खत्म करता है। तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करे। क्वेश्चन ये सबसे पहले तो मेरा वर्क है, होमवर्क क्या है भैया, कुल काम निकालना, जो इन तीनों का एलसीएम होता है जो होगा 60। क्लियर। अब एक दिन का काम इफिशिएंसी, है ना, जो भागा देकर निकलता है, सबको पता है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, जितना दिन चलेगा उतना दिन पढ़ाइए सर जी। अब यहां पे देखो क्वेश्चन, अब यहां पे क्वेश्चन समझो, राउंड पूरा कितने दिन में हो रहा है। कहता है यहां पे तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, मेन बंदा ए है। तो कहता है ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी और सी का, बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता यानी कि ए की सहायता करे। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि पहला दिन ए करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, तीसरा दिन ए की सहायता बी और सी करेगा। क्वेश्चन को समझो, बहुत सा बंदा इस क्वेश्चन को समझेगा तो गलत कर देगा। यहां पे इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। कहता है ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करे, है ना। ए बी और सी उसकी सहायता करे लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन करे। यानी पहला दिन ए अकेले करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेले करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए की सहायता करने के लिए बी और सी आएगा। उसी ढंग से अगला दिन पुनः ए करेगा, फिर अगला दिन ए करेगा, फिर अगला दिन यानी कि तीसरा दिन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा यहां से, तो इसकी सहायता करने के लिए बी और सी आएगा। इस ढंग से काम आगे की ओर जारी रहेगा। तो पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो भैया यहां पे राउंड पूरा कितने दिन में हो रहा है, कहोगे यहां से यहां तक राउंड पूरा हो रहा है, फिर ए रिपीट कर रहा है, फिर ए रिपीट करेगा, फिर ए रिपीट करेगा, यानी कि 3 दिन में राउंड पूरा हो रहा है। तो हमको निकालना है 3 दिन का काम, सीधे यहां पे निकालना होगा 3 दिन में किया गया काम। तो 3 दिन में किया गया काम, ठीक है ना भैया। 3 दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे पहला दिन ए करेगा तो 3 काम, दूसरा दिन भी ए करेगा 3 काम, तीसरे दिन तीनों करेगा, 3 2 5 6 काम, यानी 3 दिन में 6 3 3 12 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। अब बताओ काम आपको करना कितना है टोटल, 60। 60 लाने के लिए क्या 12 में गुना कर सकते, किससे, कहोगे 5 से, है ना। यानी कि 60 काम तो आपका हो गया कितना दिन में, 5 से गुना किया, यहां भी 5 से गुना करना होगा। तो कितना दिन में होगा भैया, तो कहोगे 5 या 15 दिन में, 15 दिन में, 15 दिन में, 15 दिन में, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, रीजनिंग का बैच आप खोलिएगा सर, हम तो बोले हैं कि आप धीरे धीरे फ्री हुए हैं, अब तो आएगा क्वेश्चन, बैच भी आएगा। आगे बढ़े, कहीं कोई दिक्कत यहां तक समझने में है भाई लोग, नहीं है। 69 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 यहां पे देखते हैं, है ना। अल्टरनेट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और मिस कर जाए, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं आप में कमी है। 2-4 बार इसको बना लो। और ये चीज पाइप और हाउस ऑफ पाइप में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। हाउस ऑफ पाइप में भी जितना टाइप टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे हैं ना, उतने टाइप हाउस और पाइप में मिलेगा, लेकिन वहां पे टाइप बाय टाइप हम ज्यादा समय आप लेंगे नहीं, क्योंकि टाइम एंड वर्क का टोटल कैसे वहां पे लगना है ना। अतः उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले, आपको मेहनत करना होगा। अगर टाइम एंड वर्क में पूरा मेहनत कर देते हो तो हाउस ऑफ पाइप में उतना मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कहता है यहां पे ए बी सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को 30 दिन, उसके बाद कहता है 20 दिन, उसके बाद और कहता है 10 दिन में करता है। यदि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। बिल्कुल अभी पहले वाला क्वेश्चन जैसा है। यानी सबसे पहले यहां पे निकालेंगे कुल काम। कुल काम कैसे निकालोगे, कहोगे तीनों का एलसीएम ले लो ना, जो हो जाएगा 60। अब एक दिन का काम इफिशिएंसी भागा देगा, कितना आ जाएगा भैया, 2 3 और ये आ जाएगा 6। क्लियर, एक दिन में 2 काम, बी में 3 काम, सी में 100 काम, टोटल काम करना है 60। अब कहता है यहां पे क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। यानी पहला दिन ए को सहायता करने के लिए बी आता है, फिर दूसरा दिन ए को सहायता करने के लिए सी आता है, पुनः तीसरा दिन ए की सहायता करने के लिए बी रिपीट करता है, फिर अगला दिन ए की सहायता करने के लिए सी आता है। अगर इस ढंग से क्रम जारी रहे तो पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो राउंड पूरा यहां पे कितने दिन हो रहा है भैया, 2 दिन में। क्यों, क्योंकि बी पहला दिन जिसकी सहायता सी किया, फिर तीसरा दिन बी करेगा, रिपीट कर जाएगा, यानी कि 2 दिन में राउंड पूरा होगा। तो हमें निकालना है सीधा आंख मूंदकर 2 दिन में किया गया काम। 2 दिन में किया गया काम, तो 2 दिन में किया गया काम कितना होगा, तो कह दोगे यहां पे, है ना। ए बी करेगा तो 5 काम, ए सी करेगा तो 8 काम, ये होगा। देखो यहां पे 2 काम, है ना, 2 3 कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे कितना होगा, एसी 6 2 8, यानी 2 दिन में 8 5 13 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्त, कहोगे 13 काम हो जाएगा। अब यहाँ पे पेज फंसने वाला है, हमें काम करना है 60 और 2 दिन में काम हो रहा है 13 गो। 2 दिन में काम हो रहा है 13 गो, तो बताओ, है ना, 13 में कितनों से गुना करोगे तो 60 आएगा क्या, नहीं आएगा। अतः 13 में ऐसा संख्या से गुना करना है कि 60 से कम रहे। तो कहोगे 63 का 78 ज्यादा होता है, 13 5 65 भी ज्यादा होता है, तो 13 चौके 52, यानी दोनों ओर 4 से गुना कर दो, यानी आपका हो जाएगा 52 काम समाप्त, 52 काम समाप्त। अब शेष काम कितना बचेगा, 8। शेष काम कितना बचेगा, 8। अब यहां पे कैसे करोगे भैया, है ना। तो खैर शेष काम 8 बचेगा, तो यहां पे ये ध्यान देना है कि अगला बार राउंड तो पूरा हो गया, तो अगला बार करने के लिए कौन आएगा, ए और बी। ए अभी एक दिन के काम करता है 5 काम, अब काम कितना बढ़ रहा है भैया, 8 काम कितना बचा है, 8। तो 8 को काम कर देगा क्या, नहीं। तो हम सीधे लिखेंगे अगला एक दिन में, है ना,
इसके बाद एक दिन में किया गया काम, किया गया काम। देखो अब यहां से तुमको बारी बारी से निकालना होगा, ठीक है। यहां तक तो राउंड फिगर में 52 काम समाप्त हो गया कितने दिन में, तो 8 दिन में। तो 52 के बाद बचा कितना, 8 काम बचा। तो 8 काम में है ना, कौन आएगा 8 काम को करने के लिए पहले, तो ए और बी आएगा। कितना काम कर देगा, 5 काम। यानी कि अगला दिन किया गया काम, ऐसे लेते हैं अगला दिन लेते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। अगला दिन किया गया काम, या अगला एक दिन में किया गया काम, है ना, अगला एक दिन में किया गया काम, ऐसे ले दो, अगला एक दिन में किया गया काम। कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे 5 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 काम। क्यों, क्योंकि अगला दिन करने के लिए आएगा ए और बी। फिर भी देखो 60 में से 52 गया 8 काम, 8 में से 5 काम बच गया, अब बच गया 3 काम, है ना। तो उस 3 काम को करने के लिए कौन पुनः आएगा, ए और सी आएगा। अब पुनः ए और सी आएगा। तो अब हम ऐसे लिखते हैं इसको कि शेष 3 काम करने में लगा समय। तो कहोगे भैया काम बच रहा है 3 और इसको करने के लिए अब आने वाला है ए और सी, यानी कि एक दिन में 8 काम होने वाला है। तो 3 काम करने में 3/8 दिन लगेगा, 3/8 दिन लगेगा। यानी कुल समय कितना होगा, कुल समय कितना लग जाएगा, तो कहोगे 4 दूनी 8 दिन प्लस अगला एक दिन और प्लस, है ना, शेष काम को करने में 3/8 दिन और, यानी कि 9.3/8 दिन लग जाएगा। तो इस ढंग से आपको निकालना होगा क्वेश्चन का हल। क्लियर है भाई लोग, क्लियर है ना। फिर से सुन लो, देखो हमें 60 लाना था, 13 में कितना समय 60 आएगा, कोई संख्या नहीं था, 4 से मैंने गुणा कर दिया, बच गया 52 काम हो गया। बचा कितना, 8 काम करने के लिए बारी आने का किसका है, ए और बी का। लेकिन ए और बी एक दिन में 5 ही काम करता है, 8 काम तो कर नहीं पाएगा, यानी कि अगला एक दिन में मात्र 5 काम होगा। फिर भी 3 काम बच जाएगा। उस 3 काम को करने के लिए पुनः इसका अगला बारी आएगा, इसका ए और सी का, जो एक दिन में करता है 8 काम। तो 3 काम करने में 3/8 दिन लगाएगा, यानी टोटल समय लगेगा 4 दूनी 8 दिन, एक दिन ये 9 दिन और 3/8 दिन और, यानी कि 9.3/8 दिन। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पुनः बताने की हम तैयारी करते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसी ढंग से क्वेश्चन को भुलाया जाएगा, लेकिन आपको भूलना नहीं है, भूल गए तो समझिए वहीं पे काम समाप्त हो गया। गंगा और सरस्वती अलग अलग करते हुए एक खेत को 8 घंटे 12 घंटे में जोतती है, ठीक है भैया। यहाँ पे गंगा है और उसके बाद सरस्वती है, गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है ना। गंगा जो है 8 घंटे में खेत जोती है और सरस्वती जो है 12 घंटे में खेत जोती है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम, जो हो जाएगा कितना भैया, तो कहोगे 24। अब निकाल लेंगे एफिशिएंसी, जो हो जाएगा 3 और 2। अब बात करते हैं आगे की। कहता है बारी बारी से 1 घंटे काम करता है, ठीक है ना, बारी बारी से 1 घंटे काम करता है। तो गंगा 9 बजे अपराह्न में काम करती शुरू करती है, तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी। तो अगला सेंटेंस, तो अगला क्वेश्चन हो गया। पहले वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए काम करती है, तो काम कितने घंटे में समाप्त होगा, पहले ये पता करो। तो कहोगे भैया राउंड पूरा होगा 2 दिन में, क्योंकि 2 बंदा है, पहला दिन गंगा करेगी, दूसरा दिन सरस्वती करेगी, यानी कि 2 दिन में काम मेरा राउंड मेरा पूरा होगा। 2 घंटे में किया गया काम लिख देते हैं, है ना। 2 घंटे में किया गया काम मैंने कितना खेत जोताया वो निकाल लेते हैं पहले। तो कहोगे 2 घंटे में कितना काम होगा, पहला घंटा गंगा करेगी 3 काम, दूसरा घंटा सरस्वती करेगी 2 काम, यानी 2 घंटे में हो जाएगा 5 काम। कितना काम हो जाएगा भैया, 5 काम। अब काम कितना करना है, तो तुम कहोगे टोटल 24 काम करना है। कितना से गुना करेंगे, तो कहेंगे 5 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा, अतः 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा ये 4 दूनी 8 घंटा, अब काम समाप्त हो जाएगा 20 काम आपका समाप्त हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, 4। ध्यान से शेष काम कितना बचेगा, 4, है ना। ये 4 काम करने के लिए कौन आएगी, गंगा। तो क्या गंगा चारों काम को एक दिन में कर देगा, नहीं, क्योंकि गंगा एक दिन में करता है 3 काम। अतः अगला एक दिन लिखेंगे यहाँ पे कि अगला एक दिन में, इसके बाद अगला एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा भैया, तो 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गंगा अगला दिन काम करने के लिए गंगा आएगी, गंगा एक दिन में करता है 3 काम, एक दिन करती है 3 काम, अतः अगला एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। अब सोचो टोटल काम हो गया 23 को, फिर भी एक काम शेष बच गया, अतः हम सीधे लिखेंगे कि शेष एक काम और बच गया। लिखेंगे शेष एक काम करने में लगा समय, कितना लगेगा भैया, तो कहोगे शेष काम जो एक बचा उसको करने के लिए अब बारी है किसका, सरस्वती का, जो एक दिन में करता है, यानी कि 1 घंटे में करता है 2 काम। एक काम करने में 1/2 घंटा लगाएगा, 1/2 घंटा का समय लगाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि कुल समय कितना लग जाएगा, तो तुम कहोगे पहले तो लग गया 4 दूनी 8 घंटा प्लस 1 घंटा और लगा, प्लस 1/2 घंटा और लगा, 1/2 घंटा, यानी कि 9.1/2 घंटा का समय इसको लग गया। अब यहाँ पे प्रश्न मेरा कुछ और है, प्रश्न है कि यदि गंगा 9 बजे अपराह्न में काम शुरू की, यानी कि 9 बजे अपराह्न, है ना, अपराह्न यानी कि 9 बजे शाम को काम शुरू किया, ठीक है ना। अपराह्न और पूर्वाह्न 2 होता है, पूर्वाह्न सुबह वाला होता है, अपराह्न शाम वाला होता है। तो 9 बजे शाम को काम शुरू की, है ना, तो काम कितने बजे समाप्त होगा, तो सोचो 9 बजे अपराह्न यानी कि पीएम में क्या जोड़ना होगा, तो 9.5 घंटा जोड़ना होगा। तो 9.5 घंटा अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो कहोगे 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हो गया 12 बच गया कितना, 6। 3 घटा 3 में 9 में से 3 निकाल के यहां डाल दो तो 12 बजे रात हो गया, बच गया 6:30, तो 6:30 बजे, है ना, 12 बजे के 6:30 बजे, यानी कि 6:30 एएम में, यानी 6:30 बजे मॉर्निंग में, यानी आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। 6:30 पीएम नहीं भैया, 6:30 पीएम, हाँ एएम लिखा हुआ है ना, सॉरी एएम है, एक मिनट एएम है, एएम एएम, ठीक है ना। तो 9 बजे सुबह में 3 जोड़ दो तो 12 बजे दोपहर हो गया, और दोपहर के बाद 6:30 पीएम हो जाएगा, पीएम वाला हो जाएगा, 9 एम। अब इसके बाद आता है टाइप 7। आखिर कैसे टाइम को जोड़ना होगा, ये कैसे पता करेंगे सर, क्या टाइम को जोड़ना होगा, कहां टाइम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। अरे भैया 10 बजे तुम काम स्टार्ट किया और 2 घंटा में काम समाप्त हो गया, तो तुम नहीं कहोगे 10 से 12 बजे काम समाप्त हो गया, इसमें जोड़ना क्या है, ठीक है। अब ये टाइप समाप्त, अल्टरनेट टाइप आपका समाप्त हुआ, और ये वाला टाइप आपको हाउस और पाइप में भी मिलेगा। अब जो टाइप बनेगा अगला वो बनेगा एमडीएच, ठीक है, एमडीएच। और
प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। चलिए भाई, हजारीबाग से प्रणाम स्वीकार करेंगे गुरुदेव सुमित सेवा। ठीक है भाई, सब लोग जागे हैं या सोए हैं? इस पर मैं तो जय हिंद सर जी। चलिए सब लोग जागे हैं, शुरू करें क्लास को। चलिए भैया शुरू किया जाए। जय हिंद, जय भीम, गुड इवनिंग। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। चलो, एमडीएस मसाला वाला क्वेश्चन तो सब चीज हम बता ही चुके थे, कुछ क्वेश्चन रह गया था, इसको हमें देखते हुए आगे बढ़ना नहीं। कहता है शेष व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों पूरा कर सकता है, 3 दिन बाद 3 और व्यक्ति इस कार्य में लगा दिया जाए तो बताएं कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है भैया, तो हमें जैसा पता है कि m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, ये तो होता है नहीं, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। अब कहता है शेष व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता था, लेकिन 3 दिन बाद यानी कि 3 दिन काम हो चुका, 3 दिन काम हो चुका, यानी जो काम बच रहा है अब 12 - 3 यानी कि 12 - 3 यानी कि 6 दिन का काम बच रहा है। ये बात से याद रखो कि नहीं, 12 दिन में काम समाप्त हो सकता था, 3 दिन के बाद यानी 3 दिन काम हो चुका, यानी कि अब जो शेष काम बच रहा है 6 दिन का। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये शेष व्यक्ति रहता तो शेष काम को 6 दिन में कर देता, तो इस शेष काम को 3 और व्यक्ति आ जाए यानी कि 6 और 3 9 व्यक्ति हो जाए तो कितने दिनों में कर देगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी सर, एब्सेंट हो गए काफी दिनों से, बीमार जो चल रहे थे। राधे राधे सर जी, कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है। तो d2 बराबर क्या होगा, 6 × 6 बटा 9 है ना, 3 × 9 2 × 6 3 × 6 यानी कि 4 दिन। ठीक है भैया, 4 दिन आ रहा है भैया। शेष व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में, ओहो गलती हो गया भाई, फिर से देख लो, गलती थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, है ना। कहता है कि 12 दिन में कर सकता था, 3 दिन बाद यानी 3 दिन काम हो चुका, तो काम जो बचा है वो कितने का बचा है, 12 - 3 यानी कि 9 दिन का बचा है, नहीं 9 दिन का बचा है काम, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो शेष व्यक्ति होता तो शेष काम को वो 9 दिन में कर दिया होता, क्योंकि 12 दिन में तो पूरा काम करता, 3 दिन काम हो चुका है, यानी जो काम बच रहा है 9 दिन का बच रहा है, यानी कि शेष व्यक्ति होता तो शेष काम को 9 दिन में कर देता। तो 3 और व्यक्ति आ जाए यानी कि 6 और 3 9 व्यक्ति हो जाए, तब यह शेष काम को कितने दिनों में करेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो 9 कर जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा 6 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा कितने भैया, 6 दिन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। हाँ ज्योतिष कुमार, 12 - 3 होगा, 9 होगा, हम यहाँ पे 6 कर दिए थे, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में, है ना, ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों के बाद 8 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 7 व्यक्ति बचा, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ना, यहाँ पे 15 व्यक्ति होता तो शेष काम को 12 - 5 यानी कि 7 दिन में कर दिया होता। नहीं, 12 दिन में तो पूरा काम कर देता, लेकिन 5 दिन काम कर लिया है तो शेष काम जो बचा है वो 7 दिन का बचा है। तो हम कह सकते हैं कि 15 व्यक्ति होता तो शेष काम को 7 दिन में कर देता, लेकिन ये 15 व्यक्ति रहा नहीं, 15 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, यानी कि 15 - 8 यानी कि अब जो व्यक्ति बच रहा है वो 15 नहीं 7 व्यक्ति बच रहा है, तो शेष काम कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या कहोगे, 7 से 7 कर जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, शेष काम को 15 में पूरा कर देगा, यानी कि बी फॉर बॉल हमारा आंसर होगा, है ना। तुम लोग बॉल का फिगर फेंकते हमारा भी आंसर आने लगा बी फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, है ना। ये सारी क्वेश्चन हम करवा चुके थे इस टाइप का, ठीक है, अतः ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहता है 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकता है, उन्होंने 200 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम रोक दिया, यानी 10 दिन काम डिस्टर्ब रहा, है ना, 10 दिन काम नहीं हुआ, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। सबसे पहली बात यहां पे देखो कि 250 दिनों में काम करने का ठेका लिया, लेकिन काम हुआ कितना, 200 दिन तक साथ में काम किया, यानी अब जो काम बचा है वो 50 दिन का बचा है, ऐसा कह सकते हैं। यानी अगर 60 लोग होगा तो ये शेष काम जो बच रहा है वो कितने का बचा है, तो अगर 250 - 200 यानी 50 दिन का बचा है, कितने का बचा है, 50 दिन का बचा है ना। यानी कि अगर है ना शेष काम में लगाओगे 60 लोग को तो शेष काम को कितने में कर देगा, 50 दिन में, क्योंकि 250 दिन में वो काम कर सकता था, लेकिन 200 दिन तक काम किया, यानी कि जो काम बच रहा है 50 दिन का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 60 लोग होता तो शेष काम को 50 दिन में कर दिया होता, कितने में कर दिया होता, 50 दिन में कर दिया होता। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पे है कि खराब मौसम के कारण काम 10 दिन तक रोक दिया गया, यानी 10 दिन और पार कर गया, यानी 50 दिन के बजाय अब उसके पास बच रहा है 40 दिन का समय। कितने का बचा है, 40 दिन का समय। तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कितने लोग होंगे कि समय पर काम हो जाए, है ना। क्योंकि 60 लोग रहता तो पूरे काम को 50 दिन में कर देता, ठीक है, लेकिन 10 दिन काम बंद रहा, यानी 10 दिन और इसको में से 50 दिन में से 10 दिन बिना काम का ही समय पार हो गया, काम हुआ नहीं, 10 दिन पार हो गया, तो 50 - 10 यानी कि 40 दिन उसके पास बचा है। तो 40 दिन में खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए, 40 दिन में खत्म होगा तब ना समय पर, यानी कि 250 दिन में काम पूरा होगा, क्योंकि 200 दिन तो बीत गया, अब 10 दिन काम हुआ नहीं तो 210 दिन तो हो गया, बचा 40 दिन, यानी 40 दिन में ये पूरे काम को उसको शेष जो बचा उसको करना है। तो कितना आदमी की आवश्यकता होगा, तो तुम यहाँ पे क्या कहोगे भैया, ये सुना काट दो, अब 15 4 60 काट दो, यानी आपको आ जाएगा 15 व्यक्ति, 75 व्यक्ति, कितना 15 5 75 व्यक्ति रहेगा, तब जाकर शेष पूरे काम समय पर पूरा होगा। लेकिन अतिरिक्त व्यक्ति की बात क्या है कि अतिरिक्त कितना व्यक्ति चाहिए, अतिरिक्त व्यक्ति यानी कि पहले से तो 60 व्यक्ति उसके पास है ही, अब 75 को चाहिए, तो 75 - 60 यानी कि 15 व्यक्ति उसको और बुलाना होगा, 15 व्यक्ति उसको और बुलाना होगा, तब जाकर समय पर उसको काम पूरा होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, है ना। इसी ढंग से क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा रंग बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन का तरीका ही होगा। चल रहा है ना जी, यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है। रणधीर प्रसाद बी फॉर बॉल, ठीक है भाई, आगे बढ़े। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, चल रहा है जी, जल्दी बताओ भाई। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। टाइम में वीडियो नहीं चल रहा है, बता देख लेना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन में, ठीक, ये समझ आ गया, कोई बात नहीं, आगे देखिए यहाँ पे। तो अगर समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहता है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, टाइम नहीं चल रहा है, कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद का मतलब समझना है कि 3 दिन काम हो गया, अब जो काम बच रहा है वो 9 दिन का नहीं, 9 - 3 यानी कि 6 दिन का बच रहा है, 9 - 3 यानी कि 6 दिन का काम बच रहा है, ऐसा समझना है आपको, ठीक है ना। 2 व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो बताएं कि शेष कार्य वो कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे शेष कार्य की बात किया है, तो स्पष्ट यहाँ पे है कि अगर 12 व्यक्ति होता तब शेष काम को 6 दिन में पूरा कर देता। इस बात से सहमत हो या नहीं? अरे भैया 12 व्यक्ति होता तो पूरे काम को 9 दिन में पूरा कर देता, लेकिन 9 दिन में 3 दिन काम वो कर चुका, यानी अब शेष काम को वह 9 - 3 यानी कि 6 दिन में पूरा कर सकता है। 12 व्यक्ति रहा होता तो शेष काम को 6 दिन में कर देता, कितने दिन में कर देता, 6 दिन में कर देता, ठीक है। अब कहता है आगे क्या कहता है कि 3 दिन बाद
यानी कितना काम बचा उसके बाद 2 व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्ति को नियुक्त किया गया, 2 व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्ति नियुक्त किया गया। तो बताएं कि शेष कार्य वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। 2 व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्ति नियुक्त किया गया, यानी कि 10 वो यहाँ पे 2 व्यक्ति के स्थान पर इसका 2 शेष निकलता है, इसका यहाँ पे 2 शेष निकलता है। लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल सोचना है कि 12 व्यक्ति था, 12 व्यक्ति था, ठीक है ना, तो शेष काम को 6 दिन में कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, अब वो बदलाव क्या किया कि 3 दिन बाद 2 व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्ति, यानी कि इसको में से 2 व्यक्ति को एक तरह से मान लो कि हटा दिया तो बचा कितना 10 व्यक्ति, है ना, 10 व्यक्ति, 10 दोबारा होता है ना, तो 2 व्यक्ति के स्थान पर उसने 6 व्यक्ति को नियुक्त कर लिया, यानी कि 10 16 व्यक्ति हो गया। तो पूरे काम को कितना में शेष काम को वो कितना दिनों में कर देगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हल करोगे तो कहोगे 3 4 12 4 4 16 2 2 4 3 3 9, यानी कि D2 आ जाएगा 9/2 दिन, यानी कि 4×1/2 दिन, 4×1/2 दिन, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बोलिए कहीं किसी को दिक्कत समझ में है तो बताओ भैया, कहीं किसी को दिक्कत समझ में है तो बताओ भैया। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत ये बात समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि 12 व्यक्ति होता तो पूरे काम को 9 दिन में निपटा लेता, लेकिन 3 दिन बाद, यानी कि उसमें से 3 दिन बाद वो व्यक्ति काम कर लिया, यानी कि 12 व्यक्ति का जो काम बच रहा है, शेष काम जो बच रहा है, अगर 12 रहता तो 9 में से 3 दिन तो काम कर लिया, यानी कि 6 दिन में पूरा कर सकता था शेष काम को, 12 व्यक्ति 6 दिन पूरा कर सकता था। लेकिन बदलाव क्या हुआ कि ये 12 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पे 6 व्यक्ति रख लिया, यानी कि 10 व्यक्ति तो रह गया पहले के, और 2 व्यक्ति के स्थान पे 6 व्यक्ति रख लिया, तो 10 16 व्यक्ति हो गया। तो 16 व्यक्ति शेष काम को कितने दिन में कर देगा, तो कहोगे 4.5 दिन में कर देगा। क्लियर भैया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। नहीं समझे तो एक बार दोबारा से फिर क्लास समाप्त होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है एक ठेकेदार से 16 दिनों में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। एक ठेकेदार को कहा गया ये सड़क तुम 16 दिन में बना दो, ठीक है ना। कितने दिन भैया, 16 दिन में टेंडर लिया। कहता है 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही अभी बन पाया है, तो निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम किया, कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया, यानी उसके पास समय था 16 दिन का, समय था 16 दिन का, ठीक है। अब समय पर पूरा करना यानी कि 16 दिन में बनाना है, तो 16 दिन में, है ना, यहाँ पे 12 दिन पार कर गया, बचा कितना भैया, 4 दिन बचा, कितना बचा, 4 दिन बचा। शेष समय कितना बचा, यहाँ पे हम कहें उसके पास शेष समय कितना बच रहा है, तो कहोगे 4 दिन बचा है। ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, जैसे फॉर्मूला हमारा होता है M1 × D1/W1, यहाँ पे काम की भी बात किया है, 5/8 काम किया, 2/3 काम किया, W1 की आवश्यकता पड़ेगा, बराबर होता है M2 × D2/W2, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 20 मजदूर, के मजदूर, तो हम कहेंगे 20 मजदूर 12 दिन में, कितने दिन में भैया, 12 दिन में कितना काम किया, तो 5/8 काम किया, कितना काम किया, 5/8 काम किया। इन्हें कहा कि 20 मजदूर के साथ 12 दिन में काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाया है, यानी हम कह सकते हैं कि 20 मजदूर रखा तो 20 मजदूर 12 दिन में 5/8 सड़क बनाया। तो अब यहाँ पे कहता है 5/8 ही सड़क बना और 12 दिन पार कर गया, यानी बच रहा है कितने, उसको 4 दिन। तो उसको शंका हुआ कि भैया, है ना, 16 दिन में 12 दिन तो बीत गया, मात्र बच रहा है 4 दिन, अभी तक काम 5/8 ही भाग हुआ है, यानी कि 3/8 भाग काम करना बाकी है, तो पूरा होगा नहीं। अतः और कितना मजदूर को हम बढ़ा लें, है ना, कितना मजदूर बाहर से और बुला लें ताकि हमारा समय पे काम पूरा हो जाए, यानी 16 दिन में पूरा काम निपट जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 20 मजदूर 12 दिन में किया 5/8 काम, तो भैया बता दो कितना मजदूर हम लावे या कितना मजदूर रहे कि 4 दिन में, क्योंकि 12 और 4 16 दिन में काम पूरा करना है, 12 दिन तो उसका बीत गया, तो बचा कितना, 4 दिन, कि 4 दिन में शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा दोस्त, जल्दी बताओ, शेष काम कितना बचा। तो कहोगे 1 में से 5/8 को घटा दो, यानी कि 3/8 सड़क, शेष काम कितना बचा, 3/8 काम, है ना। तो लिख दो कि कितना मजदूर हम काम पे लगा लें कि शेष 4 दिन जो बचा है उसमें शेष सड़क यानी कि 3/8 सड़क हमारा बन जाए, बस हो गया, है ना। अब इसको हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 5 और 20 भी कटने वाला है, और 4 से 4 भी कट जाएगा, है ना, यानी अब इसे गुना करोगे तो m बराबर 12 3 36 हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी 36 व्यक्ति अगर रहेगा तो शेष 4 दिन में शेष 3/8 सड़क को बना देगा। तो हमको तो अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए ना, अतिरिक्त मजदूर चाहिए ना, तो अतिरिक्त मजदूर कितना हुआ तो निकाल दो। तो अतिरिक्त मजदूर कितना चाहिए भैया, तो कहोगे 36 को टोटल चाहिए, 36 में से पहले से हमारा 20 मजदूर यहाँ पे मौजूद है, 20 को माइनस कर दो, बच गया 16 मजदूर, यानी 16 और मजदूर हमको बुलाना होगा, तब जाकर, है ना, समय पे काम पूरा होगा, यानी शेष काम जो शेष बचा 3/8, है ना, शेष समय जो 4 दिन बचा उतना में पूरा हो जाएगा, यानी 16 मजदूर और बुलाओगे तब। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है मिथिलेश सिंह, रोहित कुमार बंडवाल, क्लियर है, हाँ या ना में उत्तर दो ना भाई, हाँ या ना में उत्तर दो ना, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, जब तक आप कमेंट्स में हमको बताइए क्लियर है या नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं। बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे एक और है ना, यस रोहित कुमार, यस। कहता एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूर को नियुक्त किया, ठीक है, 200 मजदूर नियुक्त किया कि 150 दिन में हम काम को पूरा कर लेंगे। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ तो पूरे काम को समय से पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो स्वाभाविक है भाई, यहाँ पे, है ना, 50 दिन में कितने आदमी है, 200 आदमी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे M1 × D1/W1 बराबर M2 × D2/W2, ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो कितना मजदूर रखा काम पे, 200, तो हम कहेंगे 200 मजदूर नियुक्त किया, है ना, 200 मजदूर 50 दिन में, कितने दिन में, 50 दिन में कितना 1/4 काम किया, यानी कि 1/4 काम किया, ठीक है। तो आपको बताना है कितना मजदूर रहे कि काम समय पर पूरा हो जाए, है ना। समय पर का मतलब क्या हुआ, तो टोटल 150 दिन उसके पास था, 150 दिन में से 50 दिन उसका बीत गया, तो शेष समय बचा कितना, 100 दिन, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि 200 मजदूर 50 दिन में 1/4 काम किया, तो कितना मजदूर रहे कि शेष समय यानी कि 100 दिन में शेष काम यानी कि 3/4 काम, नहीं, क्योंकि 1/4 काम हुआ तो शेष काम कितना बचा, 1 में से घटा लोगे, शेष काम कितना बचा, 1 में से 1/4 घटा लोगे, क्या बचेगा भैया, 3/4, यही शेष काम बचा है। ये शेष काम को 100 दिन समय बचा है, तो शेष काम 100 दिन में पूरा हो जाए, इसके लिए कितना मजदूर चाहिए। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करिएगा, यहाँ पे गौर करिए, पहले तो ये 4 से 4 कैंसिल करो प्यार से, उसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करो, आप कुछ नहीं करो, इसको 3 से गुना कर दो तो M2 निकल जाएगा, ठीक है भैया। 3 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6 25, 300 व्यक्ति चाहिए, 300 कामगार चाहिए, 300 कामगार उसको रहेगा
तब जाकर शेष 100 दिन जो बच रहा है वो 100 दिन में शेष काम जो 3/4 बचा है वो पूरा होगा। तो हमको तो अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, अतिरिक्त कामगार चाहिए। तो चलो भैया अतिरिक्त कितना चाहिए निकाल देते हैं। तो अतिरिक्त मजदूर या कामगार जो भी लिखो कितना होगा, तो टोटल 300 चाहिए। इसको में से पहले से ही मेरे पास प्रेजेंट में है 200, ये 200 को माइनस कर दो तो बच गया कितना भैया 100, यानी 100 को और अतिरिक्त मजदूर हमको बुलाना होगा, तब जाकर जो 3/4 काम बच रहा है वो शेष 100 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कोशिश तो किए हैं पूरा टोल कर बताने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर करोगे तो स्वाभाविक है ना, मैंने समझ में तो नहीं आएगा, है ना। तो फिर से दोबारा देख लेना क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास ही तो रहना है ना। आप लोग को एप्पल से ज्यादा प्यार है, एप्पल बार लिखते हैं। अब यहाँ क्या हो कहता है, एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया, इसके लिए 110 व्यक्ति को काम पे लगाया, ठीक है भैया। 48 दिन बाद यह पता चला कि उसने 3/5 भाग काम खत्म कर दिया। कितना 3/5 भाग बचा, कितना एक में से घटा लेंगे तो 2/5 भाग काम करना बाकी रह गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो काम समय पर खत्म हो इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है, हटाने की बात किया, कोई बात नहीं। यहां पे क्या कहेंगे हम, तो हम कहेंगे कि 110 लोग, अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, 110 लोग 48 दिन में कितना काम किया, तो 3/5 भाग काम किया। तो कितना लोग चाहिए, कितना लोग रहे कि शेष समय में पूरा करने का मतलब ये हुआ कि 92 दिन में काम करना था, उसमें 48 दिन काम हो गया, 48 दिन काम हो गया, तो शेष समय कितना बच रहा है भैया, तो कहोगे 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44 दिन। उसके पास कितना शेष समय बचा है, 44 दिन में पूरा करेगा, तब समय से काम पूरा होगा। तो वही कहा है कि 110 लोग 48 दिन में 3/5 भाग काम किया, तो कितना लोग रहे कि शेष 44 दिन में शेष काम, तो एक में से 3/5 गया, शेष काम बच गया 2/5 काम को कर देगा। बस हल कर दीजिए, है ना। यहां पे भी वही बात होगा, 5 से 5 कर जाएगा, यहां पे 16 या 48 कर जाएगा, है ना, 16 या 48 ये कर जाएगा, और यहाँ पे बाई दूनी 44 कर जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब फिर बाई 5 दहोतल से भी कर जाएगा, बाई 5 दहोतल से भी कर जाएगा। कैसे काटें, लाल से काट देते हैं, बाई 5 दहोतल से, यानी M2 का मान आ जाएगा 16 से 80 आदमी, यानी 80 आदमी अगर रहे तो शेष जो 44 दिन बच रहा है ना, वो 44 दिन में शेष काम यानी कि 2/5 काम जो शेष करना बाकी है पूरा कर देगा। तो हमको कहता है कि इसके लिए कितने लोगों को काम से हटा सकता है, तो कितने लोगों को काम से हटा सकता है दोस्त, तो कहोगे भैया यहाँ पे कि टोटल मेरे पास 110 लोग है, और हमको तो समय पे काम पूरा करने के लिए 80 आदमी चाहिए, तो 80 आदमी को घटा दो, यानी कि 0, 30 आदमी फालतू हो गया, यानी 30 आदमी को हटाना होगा, 30 आदमी को हटाना होगा, तब जाकर समय पे काम पूरा होगा, नहीं तो समय से पहले काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहां पे डी होगा, है ना, 110 - 80 यानी कि 30 होगा, डी होगा 30 होगा, ऋषि कुमार, रोहित कुमार बनवाल, है ना। क्लियर है भाई लोग, क्लियर है। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन और है, चलो इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में, यानी कि अगला टाइप में क्या है भाई, यहां पे पढ़ रहे हैं डी फॉर डॉग। हाँ, कहता है एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 व्यक्ति को कार्य पे लगाया, 25 दिनों के बाद उसने 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिए, जिससे कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। तो बताएं कि वह अतिरिक्त व्यक्ति इस कार्य में नियुक्त नहीं करता तो वह कितने दिन बाद इस कार्य को समाप्त कर लेता। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्य करने का समय उसके पास 38 दिन है, यानी 38 दिन में उसको काम पूरा करना था। 30 व्यक्ति को काम पे लगाया, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिया। 25 दिन बाद सोचो, 38 दिन में काम करना था, 25 दिन बीत गया, 25 दिन क्या हुआ भैया, 25 दिन बाद का मतलब इसमें से 25 दिन बीत गया, यानी शेष कितना दिन बचा, यही लिख देते हैं, शेष कितना दिन बचा, शेष दिन कितना बचा दोस्त, कहोगे 38 - 25 यानी कि ये हो जाएगा 13 दिन, यानी 13 दिन उसके पास शेष समय और बच रहा है ना। तो उसने 5 व्यक्ति और नियुक्त कर लिया, यानी कि 30 के स्थान पे 35 व्यक्ति हो गया, तो जिससे कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। यहां पे कहता है जिससे कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, ठीक है, यानी कि 13 दिन के बजाय एक दिन पहले, यानी कि 12 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम कह सकते हो यहां पे कि शेष काम को 30 और 5, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, M1 × D1 = M2 × D2, है ना। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो कि 30 व्यक्ति तो रखा था, लेकिन 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और आ गया, यानी कि 30 और 5 कितना हो गया, 35 व्यक्ति। तो हम कह सकते हैं कि 35 व्यक्ति शेष काम को 13 दिन के बजाय एक दिन पहले यानी कि 12 दिन में कर देता है, 12 दिन में ही कर देता है ना। तो अब कहता है कि अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता, यानी कि 30 के स्थान पर 35 नहीं करता, यानी कि 30 व्यक्ति काम पे लगाया होता, उतना ही व्यक्ति छोड़ देता, तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता, यानी D2 निकालना है ना, D2 निकालना है। अब यहाँ पे काटोगे तो कहोगे 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35 और 6 × 2 = 12, यानी कि 14 दिन में समाप्त होता है ना। अगर 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और वो नियुक्त नहीं करता तो काम 14 दिन में समाप्त होता, जबकि शेष दिन उसके पास बचा है 13 दिन, यानी एक दिन बाद, यानी काम एक दिन बाद समाप्त होता, एक दिन बाद समाप्त होता, है ना। आपका उत्तर यही था, एक दिन बाद समाप्त होता, क्योंकि क्वेश्चन है वह कितने दिन बाद कार्य को समाप्त करता, तो 14 दिन में समाप्त होता, समाप्त होना चाहिए था 13 दिन में, तो 13 दिन से एक दिन बाद 14 दिन हो गया, 14 - 13 यानी कि एक दिन आ रहा है, यानी एक दिन बाद काम समाप्त होता। यानी अगर ये 5 व्यक्ति कार्य पे लगा देता है तो कार्य एक दिन पहले यानी कि 12 दिन में समाप्त हो जाता है, अगर वो 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य, है ना, 13 दिन के बजाय एक दिन बाद 14 दिन में समाप्त होता। क्लियर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो उससे भी बढ़िया बात है, बोलो, है ना। ये था आपका टाइप 7, है ना। अब हम बात करेंगे टाइप 8 का, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप 8 का, ठीक है भाई। टाइप 8 का ध्यान से समझना, टाइप 8 ऐसे तो हम जानते ही हैं कि टोटल वर्क बराबर मैन गुने डेज, है ना, होता है टोटल वर्क। अभी उसी तरह फॉर्मूला बनाए थे, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हम निकाल रहे थे, मैन गुने डेज करते हैं, टोटल वर्क निकलता है। तो अब जो इस टाइप में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो दो तरह का बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाला है ना, इस टाइप में टाइप 8 में दो तरह का बनने वाला है, एक में रिलेशन या से होगा, एक में रिलेशन एंड से होगा, है ना। एंड मतलब और, तथा, और मतलब क्या होगा, अथवा, या, ठीक है भाई, या दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह का होगा, एक में या से रिलेशन होगा, एक में यहाँ पे एंड से रिलेशन होगा। अब समझो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप 8 का, टाइप 8 में जो क्वेश्चन है यही दो तरह का मिलेगा, क्वेश्चन में ही आंसर भी है। हाँ, एक में या अथवा से रिलेशन रहेगा, एक में एंड से। जिसमें या से रहेगा ना वहां पे एक देगा
एक देगा और दूसरा सवाल आपसे कर देगा। लेकिन जब एंड से रिलेशन होगा तो यहां पे दो देगा, दो को देगा, ए भी देगा और ए भी देगा, और तीसरा में आपसे सवाल कर देगा। हम क्या बता दिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको कुछ भी नहीं, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा। हम आपको क्या बता दिए, एक क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन 2, हम क्या आपको बता दिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे समझाएंगे तो वहां पे समझाएगा। एक में एक रिलेशन देगा और दूसरा में सवाल कर देगा, लेकिन जब एंड से होगा तो दो रिलेशन देगा और तीसरा में आपसे सवाल कर देगा। ठीक है ना, क्या देगा हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे सीधे देखते हैं, गौर से समझिएगा। बताओ यह रिलेशन एंड से है या या से है, कहोगे या से है। क्या है, या से है। कहता है कि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 पुरुष और 15 महिला उस काम को कितना दिनों में करेगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, पहले हम लिख के समझा दूं। यहां पे कहता है 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में करता है, किसी काम को 25 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि 28 पुरुष, आपको बताना है कि 28 पुरुष और का मतलब प्लस एंड है ना, और 15 महिला उस काम को कितना दिनों में कर देगा। तो देखो हम यही यहाँ पे आपको बता रहे थे कि अगर यहाँ से जब रिलेशन रहेगा ना तो एक दे देगा, एक में दिन दे देगा और दूसरा में सीधे सवाल करेगा। लेकिन अगर ये एंड से रहेगा तो यहाँ पे ऐसा रिलेशन दो को देगा। क्यों देगा हम वो भी समझाएंगे, है ना। इसको में एक को क्यों देता है वो भी समझाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 16 पुरुष को अगर तुम काम पे लगाओगे तब भी काम वो 25 दिन में करके आराम से घर चला जाएगा, और 16 पुरुष के बजाय अगर तुम 20 औरत को भी काम पे लगा दोगे तब भी वो 25 दिन में काम पूरा कर देगा। यानी कि 16 आदमी का जो कार्य क्षमता होगा, इफिशिएंसी होगा, वही 25 औरत का होगा। यानी इसको देखकर तुम कह सकते हो कि 16 आदमी बराबर 20 औरत, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, या का मतलब 16 को आदमी को काम पे लगाओ या 20 को औरत के, दोनों बराबर काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ हम क्या कहेंगे, 16 आदमी बराबर 20 औरत, ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, चाहो तो कट सकता है, नहीं कटेगा तो अगर 4 से कट सकता है तो 4 से काटोगे तो 4 चौ 16 और 5 चौ 20, यानी यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल जाएगा 4 आदमी बराबर 5 औरत, 4 आदमी बराबर 5 औरत। यह रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है ना, 4 आदमी बराबर 5 औरत। अब तुम औरत को या आदमी को किसी को भी लेकर चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हम यहाँ पे आदमी को लेकर चलते हैं, मान लो आदमी को लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, 16 आदमी किसी काम को 25 दिन में करता है। तो इतना आदमी तो आदमी कैसे बदलोगे, 28 आदमी तो है, ये जो 15 आदमी है ना, सॉरी 15 औरत है, तो 15 औरत को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, 5 औरत बराबर 4 आदमी। अगर इसको में 3 से गुना कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 15 औरत बराबर 12 आदमी। 15 औरत बराबर, ये 15 औरत को काट के, है ना, 15 औरत बराबर 4 या 12 आदमी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भैया, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब तुम ही बताओ यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे कि 16 आदमी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो इतना आदमी, इतना का मतलब 8 2 10 के सुनना बाकी 1 3 1 4, 40 आदमी इस काम को कितना दिनों में करेगा, 40 आदमी इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो निकाल दो कि 16 आदमी किसी काम को 25 दिन में करता है तो 40 आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा। बस ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कहोगे 8 5 40, 5 5 25, 8 दूनी का 16, यानी कि 10 दिन में कर देगा, यानी कि 10 दिन में कर देगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे बना लोगे, आइए समझ में, चाहे आदमी को औरत में या औरत को आदमी में बदलकर बना लोगे। ये सीधा सीधी इफिशिएंसी दिया हुआ है ना। अगर तुमको शौक है कि आदमी औरत का इफिशिएंसी निकाले तो इफिशिएंसी निकाल सकते हो, है ना। m अनुपात w क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 4 हो जाएगा, उससे भी बनेगा। लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया ये होगा mds मसाला m1 * d1 बराबर m2 * d2 मैंने किया, है ना। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार आपको और हम समझा दें, एक बार ये क्वेश्चन को और आपको हम समझा दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझो, क्योंकि बस इसमें दो ही क्वेश्चन है, इसमें दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे कहता है कि 16 पुरुष या 20 औरत किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि 28 पुरुष और 15 महिला उस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है कि के आदमी बराबर के औरत, तो चाहे तो आदमी लेकर चलो या औरत लेकर चलो, तुम्हारी मर्जी, कन्वर्ट करके बना लो। हम यहाँ पे बदलेंगे तो बहुत प्यार से बदल जाएगा। यहाँ पर देखो, इसका कहने का मतलब है कि 16 आदमी बराबर हो जाएगा 20 औरत, 16 आदमी बराबर 20 औरत। अगर इसको काटोगे तो 4 * 16, 4 आदमी बराबर 5 औरत, ये रिलेशन निकल गया। अब क्या करना है आपको, चाहे औरत लेकर चलो, जैसे मान लो हम औरत लेकर चलते हैं तो क्या हो गया 20 औरत, ये पूरा को औरत में कन्वर्ट करना है, पूरा को औरत में कन्वर्ट करना है। कितना औरत होगा, पूरा कितना औरत होगा, तो तुम कहोगे यहाँ पे 28 आदमी को औरत में बदलना होगा, तो 4 आदमी बराबर 5 औरत, तो 28 बनाने के लिए, है ना, यहाँ पे 7 से गुना करना दो भैया, तो क्या हो जाएगा 7 * 28 आदमी बराबर 35 औरत, है ना, 35 औरत। यानी इसके बदले लिख सकता है 35 औरत, तो टोटल कितना औरत हो गया, तो 5 + 10 के सुना बाकी 1 4 1 50 औरत हो गया। यानी हमारा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि 20 औरत, फॉर्मूला होता है m1 * d1 बराबर m2 * d2। जरूर के सकते हैं तुम्हारा मार्गी, सर मेल को नहीं ले सकते, जरूर के सकते हैं, कह सकते हैं तुम्हारा मर्जी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहले का क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले का क्वेश्चन में, है ना, मेल लेके चले, 16 आदमी लेकर चले। अब हम दोबारा बना रहे हैं तो औरत लेकर चलते हैं। ठीक है ना, हम क्या कहेंगे कि 20 औरत किसी काम को 25 दिन में करता है, तो इतना औरत यानी कि 50 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा, तो लिख दो, तो 20 औरत किसी काम को 25 दिन में करता है तो 50 औरत उस काम को कितना दिनों में करेगा, वही mds मसाला हो गया। अब इसको हल करके बना लो, हल करोगे भैया तो क्या होगा, कहोगे 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20, यानी कितना आ गया 10 दिन। ठीक है ना, वही आंसर आएगा, दूसरा थोड़ी आएगा। देखो 10 दिन, पहले वाले में देखो कितना आया था, 10 दिन। ठीक है, हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आराम से बना सकते हो, है ना। पहले या वाला 2 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एंड वाला की बात करेंगे। पहले या वाला में ये को देगा, दूसरा पूछेगा। कहता है 16 पुरुष या 20 महिलाएं, तो क्या लिखोगे जी, ऐसे हम लिख देते हैं आपके लिए, 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 25 दिन में कर सकता है, तो आपको बताना है कि 28 पुरुष और, आपको बताना है कि 28 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को कितना दिनों में करेगा। या से रिलेशन होगा तो एक का दिन देगा, दूसरा का आपसे पूछ देगा, कुछ नहीं करना है। टाइपिंग मिस्टेक, मिस प्रिंट कहां पे भाई, पता नहीं, देख लेना, कहीं मिस प्रिंट है तो बता देना भाई, हो सकता है। कौन क्वेश्चन में, रोहित टाइपिंग मिस प्रिंट क्या है, कहां पे है, जल्दी बताओ, बता दो हमको, बता दो ना, नहीं बताओगे बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 आदमी बराबर, वही क्वेश्चन है ना 100, अब फिर आपका 100 ही है, कोई बात नहीं, है ना, वही क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, हटाओ, चलो 100 के बाद अगला बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं 101 में आ जाते हैं। ठीक है, 101 में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो ये कहता है 5 पुरुष
या 8 महिलाएं, 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में कर सकता है, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, तो आपको बताना है कि 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं बनाने में क्या जाता है। चलो क्या कहोगे, 5 आदमी बराबर 8 औरत। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 आदमी बराबर 8 औरत, 5 आदमी बराबर 8 औरत। अब आपकी मर्जी, आदमी को औरत में कन्वर्ट कर लो या औरत को आदमी में कन्वर्ट कर लो, है ना, तुम्हारी मर्जी। जैसे एक आदमी बराबर क्या होगा, कहोगे 8/5 औरत होगा। ये बात आई समझ में, एक आदमी बराबर 5/8 औरत, है ना। तो चलो औरत लेकर चलते हैं, औरत लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो कहेंगे 8 औरत किसी काम को 12 दिन में करता है, तो इतना औरत मतलब कितना औरत भैया, तो तुम यहाँ पे कहोगे, गौर से सुनना यहाँ पे, यहाँ पे कहोगे कि एक आदमी बराबर 8/5 औरत, तो 2 आदमी बराबर कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे, 16/5 औरत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16/5 औरत हो जाएगा। आई बात समझ में। अरे भैया कुछ नहीं किए, यहाँ पे 2 से गुना करोगे तो 2 आदमी बराबर 16/5 औरत नहीं होगा क्या, तो 2 आदमी बराबर 16/5 औरत, यानी 2 आदमी का स्थान पे 16/5 औरत लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल औरत निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो कहोगे 5 और 20 36/5 औरत, कितना हो गया, 36/5 औरत हो गया। आई बात समझिए, है ना। टोटल कितना हो गया, 36/5 औरत उस काम को कितना दिनों में करेगा। चलो तो यहाँ पे तुरंत लगा दो, क्या कहोगे कि 8 औरत किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ कि 36/5 औरत उस काम को कितना दिन में कर देगा। अब इसको हल कर देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम हल करोगे तो क्या कहोगे भैया, तो कहोगे 12 3 36, सबसे पहली बात 12 3 36 कर जाएगा, 3 से गुना करोगे तो 8 5 40/3, T2 बराबर हो जाएगा 40/3 और 3 दिन, यानी 13 × 1/3 दिन। और क्या नहीं बना लोगे, जल्दी बताओ, क्या नहीं बन जाएगा, 80 कुमार 40/3 माइनस कुमार 80 है, माइनस कुमार में तो 80। क्लियर है भाई, आई बात में 101 या नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। ये हम अगला टाइप में है, टाइप 8 में है, टाइप 8 में है। जब रिलेशन या से है, जब रिलेशन या से है तो बहुत आसान है, ये डाटा बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा ही हम टाइटर मेरा कितना कर रहे हैं भाई, जल्दी बताओ तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे क्लास को सस्पेंड कर देंगे। प्रदीप कुमार सॉरी किस बात के लिए, तुम्हारा कमेंट हम देखे नहीं, कुछ गलत लिख दिया भाई, जल्दी बताओ सॉरी कौन सा है। आ गया सर जी, प्रियंका रावत, है ना, ईश्वर जी सर, ईश्वर कह रहे हैं जी सर। और लोगों को मोहम्मद जमील को भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और कोई लोग गया के आसपास से कौन है जी, गया के आसपास से कौन है, कोई नहीं है। गया के धरती से लिखते थे, गया के आसपास कोई नहीं है। गया के पास में बता रहा था पहाड़पुर और क्या नोडिया आ रहा हमें सर। नोडिया के आसपास से कोई है, नोडिया के आसपास से कोई है, पहाड़पुर नोडिया जानते हो, गया के आसपास में कहीं होगा, झारखंड कहाँ पता नहीं। मोहम्मद जमील भी गए से हैं, चलो जहानाबाद से हैं सर जी, कब आवेंगे एक दिन हम जहानाबाद। बबलू कुमार भी गया से ही है, वाह बहुत बढ़िया बात है। पवन कुशवाहा भी वहीं से हैं, आशीष, यस सर। चलो समझ आ गया नहीं, चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं।